चलिए आज हम अष्टक वर्ग की बात करते हैं। तो अष्टक वर्ग में क्या है कि यह पराशरी से जो है पूर्णतः पराशरी ही है। जी। पराशर का ही सब्जेक्ट है। जो पराशर ऋषि थे उन्होंने अष्टक वर्ग के बारे में बताया था। अच्छा, पराशर ऋषि जानते हैं थे कौन? किसी को पता है? वो वेद व्यास के पराशर पिताजी ऋषि। थे। जी जी जी। ठीक है, पिताश्री थे। तो पराशर ने जो दिया था अपने बृहद किसका होरा किसका शास्त्र। पिताजी गुरुजी? वेद ये व्यास पराशर जी ऋषि के। वेद व्यास के थे। वेद व्यास है ना, तो उनके पिताजी थे। और उन्होंने अपने जो है होरा शास्त्र में, बृहद होरा शास्त्र में भी मिलता है, लघु होरा शास्त्र में मिलता है। तो ये अष्टक वर्ग के बारे में कहा गया। अष्टक वर्ग वास्तव में क्या है ना, कि जिसको एस्ट्रोलॉजी नहीं भी आती है जी वो जी अपने प्रिडिक्शन में उसको यूज कर सकता है। तो जी। जब भी आप प्रिडिक्शन करें तो अष्टक वर्ग का जो है प्रयोग जरूर कर लें। आप कभी कभी देखते होंगे कोई चार्ट लगते लगाते जाते हैं जब, जैसे कि कोई एक पराशर लाइट सॉफ्टवेयर होता है। तो हम्म, पराशर लाइट जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें जो है लगाने के लिए आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप उसमें सर्वाष्टक वर्ग के जो है पॉइंट को आप लगा सकें। अब सर्वाष्टक वर्ग क्या होता है, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अष्टक वर्ग के ही अंतर्गत आता है। अच्छा चलिए, अब हम ज़्यादा देर न करके अपने अष्टक वर्ग पर चलते हैं। अष्टक वर्ग में हम एक ये आपको शेयर कर रहे हैं। शेयर वाला पार्ट ये है, ये टाइटिल, ये मुरलीधर गुरुजी जी। आप बोल रहे थे आपको ये पढ़ाने का वो जो लिया था क्या है टैब कुछ? अब देखिए, अब उसी का प्रयोग किया हाँ हाँ जाएगा ना वही। मुरलीधर जी। तो जो राइटिंग डिस्टर्ब हो रही थी, अब वो राइटिंग डिस्टर्ब हाँ। नहीं होगी। देखिए ये ओके। पेन टैब। पेन टैब पेन टैब। हाँ, तो अब ओके। इससे देखा जाए कि क्या पॉइंट आते हैं। ठीक है, जी जी। तो पेन मतलब टैब। ये लिखने के लिए कंप्यूटर में लिखेंगे या टैब भी आएगा गुरुजी वो पेन के साथ? वो टैब है हमारे पास, दिखाएं आपको। ये देखिए, ये टैब होता है। हाँ अच्छा। ओके ओके। ठीक है, अब इस पे मैं लिखूंगा तो जो मेरी तो राइटिंग, सीधा इधर दिखेगा, अच्छा जो तो फिर मेरी मजा आएगा फिर जो पढ़ाने मेरी में। हाँ, जो मेरी राइटिंग डिस्टर्ब होती थी अब वो डिस्टर्ब नहीं होगी। नहीं। अब अभी तो खैर इससे भी बहुत आदत तो नहीं पड़ी है, लेकिन फिर भी आप देखिए, कोशिश किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अष्टक वर्ग की। अब मुरलीधर जी ठीक लग रहा है? हाँ हाँ जी। जी जी। ठीक है ना? अष्टक वर्ग, अष्टक वर्ग की बात हो रही है। मुरलीधर जी राइटिंग अब क्लियर हो रही है? हाँ हाँ जी बढ़िया जी। लग रहा है। अब बढ़िया लग रहा है। अब आप लोग को समझने में भी ठीक रहेगा ना, नहीं तो उस हाँ समय हाँ वही। दिक्कत आ रही थी। देखिए वास्तव में अष्टक वर्ग क्या है। वो अष्टक वर्ग वास्तव में एक गोचर देखने की विधा है, ट्रांजिट। ओके। अष्टक वर्ग से हम ये देख सकते हैं कि जो प्लेनेट वास्तव में ट्रांजिट कर रहे हैं वो हमारे लिए लाभप्रद है कि कोई रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। अब इसको देखने के तरीके में देखिए क्या है, कि देखिए एक मैं अब अभी आपको अष्टक वर्ग से बारे में बता। देखिए इसमें पॉइंट क्या होता है पहले ये समझिए जाए। अष्टक वर्ग में एक होता है सर्वाष्टक वर्ग। ठीक है, इसको, ये सर्वाष्टक का वर्ग हो गया। अब इसमें ये जो बनता है सर्वाष्टक वर्ग, ये बनता है भिन्नाष्टक से। भिन्नाष्टक वर्ग से।
और भिन्नाष्टक वर्ग जो बनता है वो बनता है प्रस्तारक वर्ग से। तो ये जो पॉइंट हैं, सर्वाष्टक वर्ग, भिन्नाष्टक वर्ग और प्रस्तारक वर्ग, ये आपको सब सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे, लेकिन एक बार अगर आप समझ लेंगे तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है मुरलीधर जी, आपको ये तो वीडियो मैं दे ही दूंगा। हैं? नहीं नहीं, ठीक है गुरुजी, हिंदी परफेक्ट है मेरे लिए। ठीक है। तो अब ये देखिए ये सब होते कैसे हैं और आएंगे कैसे, ये सब हमको अगर हम प्रस्तारक वर्ग जान जाएं और भिन्नाष्टक वर्ग जान जाएं तो सर्वाष्टक वर्ग, या इसको सामुदायिक वर्ग भी कहते हैं, सामुदायिक वर्ग भी कहते हैं कि हम मतलब कलेक्शन, वास्तव में ये क्या है, ये ये सब भिन्नाष्टक वर्ग में जो आएंगे प्लेनेट, कौन कौन प्लेनेट, सभी प्लेनेट्स होता है 7 प्लेनेट और प्लस लग्न, इनसे जो हमको प्राप्त होता है। अब प्राप्त क्या होता है? प्राप्त हमको अंक होता है। इनसे जो हमको प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है? अंक। अंक। आपके नॉर्थ में, हमारी लोग की तरफ इसको क्या बोलते हैं? बिंदु। बिंदु। और आपके साउथ में इसको क्या बोलते हैं? पाई। ठीक है। इन चीजों में इसको बोला जाता है मेन चीज। तो अब ये जो नॉर्थ और साउथ में बिंदु और पाई है एक ही मतलब। अब हम सबसे पहले नीचे चलते हैं, प्रस्तारक वर्ग। इसको बनाना जान गए तो भिन्नाष्टक जान जाएंगे, भिन्नाष्टक जान जाएंगे तो सर्वाष्टक जान जाएंगे। और जैसे ही किसी को आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए एक चार्ट मैं बना रहा हूं यहाँ पर, चाहे कोई भी नंबर का चार्ट हो। देखिए अभी मेरी हैबिचुअल आदत नहीं पड़ी है इस पेन से, कोशिश कर रहा हूं क्योंकि इस पे चला रहा हूं और कंप्यूटर जी पे देख रहा हूं। सही हो रहा है ना मुरलीधर जी? जी 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 जी। जी। चलिए, अब मान लीजिए किसी ये कुंडली है, मान लीजिए लग्न नंबर 5 की है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 एंड 4। तो अब ये जितने हाउस में इनमें नंबर मिलते हैं हमको, इन हाउस में, हम आपको जब सॉफ्टवेयर दिखाएंगे तो आपको बताएंगे। यहाँ पर मैं एक जरा कलर चेंज कर लेता हूँ तो थोड़ा सा सही हो जाएगा। यहाँ पर कोई नंबर मिलता है, जैसे 28 नंबर यहाँ पर हो गया, यहाँ पर मान लीजिए 26 नंबर हो गया, यहाँ पर मान लीजिए 30 नंबर हो गया, यहाँ पर आपको मान लीजिए 33 छः। हो गया, यहाँ पर मान लीजिए 22 हो गया, यहाँ पर मान लीजिए आपका 31 हो गया, और यहाँ पर मान लीजिए आपका 22 हो गया, यहाँ पर आपको 24 मिल गया, इसमें मान लीजिए 19 मिल गया, इसमें आपको 35 मिल गया, इसमें 36 मिल गया, और इसमें जो है मिल गया आपको 27। ये जो अंक मिल रहे हैं नंबर, जी ये आपके प्रोडिक्शन में काम देंगे। यही है आपका ये, इसी को हम प्राप्त करेंगे और इसी को प्राप्त करके हम ये देखेंगे कि इससे हम क्या बता सकते हैं। तो जैसे आपको क्या लग रहा है, 19 बिंदु जो हैं, ये जो पॉइंट है 19 बिंदु हैं, ये वास्तव में हैं क्या? ये शुभ अंक हैं।
कौन शुभ अंक अंक। है आपके? शुभ शुभ अंक। अंक। इसका मतलब ये हुआ कि नाइन्थ नंबर में 19 जो आपको शुभ अंक मिले हैं, इसका मतलब आपका भाग्य अच्छा नहीं है। होना कितना चाहिए? देखिए, सभी सर्वाष्टक में कुल पॉइंट्स होते हैं 337। 337। 337। अब 337 को डिवाइडेड, हमारी राशियां कितनी हैं? 12। 12। 12 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार गया? 12 दूनी 24 और 8, 1 रिमाइंडर बच गया। बच गया ना? जी। डिवाइड कर लीजिए। 337 डिवाइडेड बाई 20, तो जो गया वो 28 टाइम्स गया, और रिमाइंडर 1 बचा। सही है? जी सर। ठीक है। मुरलीधर जी ठीक है? जी जी। अरे 12 दूनी 24, 24 36, 97 हो गया, 12 अट्ठे 96, एक बच गया रिमाइंडर। तो यानी कि ये हम अगर हम मान लें एवरेज, तो हर हाउस में मिनिमम 28 अंक होने चाहिए। जी। हर हाउस में आपके कितने अंक होने 28 चाहिए? पॉइंट। 28 28। पॉइंट होने चाहिए। 28 पॉइंट होने चाहिए। और जहां पर 28 पॉइंट नहीं है, इसका मतलब वो हाउस वीक है। ओके। यानी कि वहां से जब कोई प्लेनेट ट्रांजिट करेगा तो वो हमको रिजल्ट नहीं देगा। बात समझ में आ रही है? जी सर। जी। तो तो 28 वीक पॉइंट्स मिनिमम होने चाहिए। अब देख लीजिए 28 पॉइंट आपके पास कहाँ कहाँ है। आपके लग्न में है, और आपके एफर्ट में है, ज़्यादा मेहनत करते हैं। और 33 पॉइंट ये बताता है कि आपका हाउस में जो लग्जेरियस लाइफ है वो भी काफ़ी अच्छी सुधरी हुई है। 22 बताता है कि आपके एजुकेशन में प्रॉब्लम हुई होगी। ठीक है। या तो ये भी बता सकता है कि आपके क्या है, चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम, या जो आप इमें कल्पना किए हैं कि हमको ये सुख मिले फिफ्थ हाउस से, वो नहीं मिल रहा है। ये आपका इसमें कितना अंक दिया है? 31। ये बता रहा है कि आप कंपटीशन क्वालिफाई कर सकते हैं। और ये 6 अंक जो है, ये कंपटीशन का भी हाउस है। और ये 22 पॉइंट क्या बताता है? 22 पॉइंट बताता है कि आपका, देखिए, आप 28 हैं, आपकी पत्नी के पास 22 पॉइंट है। यानी कि आप उनके ऊपर हावी है। हावी का मतलब आप अपनी बातों को प्रेशराइज करके मनवा सकते हैं। मतलब उतना प्रेशर नहीं है कि जितना जो है, अगर यहाँ पर पॉइंट ज़्यादा हो जाए और ऊपर पॉइंट कम हो जाए, इसका मतलब ये दर्शाता है कि आपकी, इसको देख के बता सकते हैं कि आपकी पत्नी जो है वो आपके ऊपर हुक्म ज़्यादा चला रही है। हाँ। ओके। ठीक है। हम्म। 24 पॉइंट ये बताता है यहाँ पर कि आपके जीवन में जो, एक तो आपका ये माना जाएगा, ये आयु का भी भाव है। तो ये 24 पॉइंट बताता है कि हाँ, आयु ठीक है, लमसम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा, ये आप इसको अभी कंफर्म पूरा नहीं समझिएगा कि इससे हम पूरा निकाल। एक, जब आप किसी चार्ट को रीड कर रहे हैं तो सर्वाष्टक वाले बिंदु को भी उस चार्ट में रखिएगा। तो ओके। इससे आपको क्या होगा, प्रेडिक्शन करने में आसानी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? ये हम्म। टूल किट है जो, जिस पर आपका ध्यान नहीं जाएगा और जिस पे पॉइंट कम मिलेगा उस पर ध्यान आपका जरूर जाएगा। कि आप उस पर जरूर देखेंगे कि कहाँ न हम्म। कहीं न कहीं से कौन सा प्लेनेट इसको इफेक्टेड कर रहा है। तो उस पर जी। फोकस आपका हो जाएगा। बात समझ में आ रही है हमारी? तो हम्म। 28 19 पॉइंट ये बता रहा है कि भाग्य भी आपका
चलिए, बहुत अच्छा जी नहीं। सर। तो एवरेज से थोड़ा सा बिलो है। एवरेज से क्या है, बिलो। हम्म। हालांकि 28 से बहुत बिलो है। 9 पॉइंट हम्म। बहुत होते हैं, लेकिन अभी हम आपको बताएंगे जो शास्त्रों में कहा गया है कि पहले में कितना पॉइंट होना चाहिए, दूसरे में कितना पॉइंट होना हाँ। चाहिए। ये तो हम एक एवरेज मान के लगा रहे हैं ना। हाँ। जी ये मेरा एवरेज है 337 डिवाइडेड बाई 2। ये मान सकते हैं कि लगभग 28 पॉइंट्स जहां पर भी होंगे वो हम्म। आपके लिए लाभप्रद रहेंगे। लेकिन जो शास्त्रों में कहा गया है, अभी उसके पॉइंट्स को मैं बताऊंगा कि फर्स्ट हाउस में कितने पॉइंट कहा गया है, दो सेकंड हाउस में कितने पॉइंट कहा गया है। तो उससे देखेंगे कि जो आपके पॉइंट्स मिल रहे हैं शास्त्रों के अनुसार, ठीक है, हम्म। तो उसमें 28 से कम ही पॉइंट है। 28 से कम ही पॉइंट है, लेकिन कहीं कहीं बहुत ज्यादा है। जैसे 11th भाव में, 11th भाव में आपके 28 से जो आपका, हम लोग क्या निकाले हैं, एवरेज निकाले हैं ना 28। तो 11th भाव में हम्म। वो कहते हैं कि 54 पॉइंट होना चाहिए, तो आपको बहुत गेन ओके। होगा। लेकिन किसी के चार्ट में 54 पॉइंट मिलेगा ही नहीं। हाँ। किसी के चार्ट में नहीं मिलेगा। 36 या 41 42 मिल जाए हैं तो बहुत ही ज्यादा है। 50, हालांकि वो 54 कहते हैं, 54 चार्ट आपको मिलेगा नहीं। हम्म। लेकिन अभी हम उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो ये आपका आया सर्वाष्टक वर्ग। अब सर्व अब हम बात करते हैं सर्वाष्टक वर्ग, जो ये पॉइंट आया। अब ये सोचिए कि ये सर्वाष्टक वर्ग बना कैसे। यानी कि जो 28 पॉइंट आपको मिल रहे हैं, ये 20, मान लीजिए हम्म। लग्न का 28 पॉइंट मिल रहा है, तो लग्न का 28 पॉइंट किसी न किसी प्लेनेट का दिया होगा। तो इसमें क्या होता हम्म। है, सेवेंथ प्लेनेट मिलकर इस नंबर को दिए हुए हैं। तो जब सेवेंथ प्लेनेट मिल के दिए हुए हैं, तो आपके मन में ये जिज्ञासा आई कि हर प्लेनेट कितना दिया होगा। कुछ 28 प्लेनेट डिवाइडेड बाई 7। कुछ प्लेनेट नहीं दिए होंगे, कुछ प्लेनेट दिए होंगे। हाँ। ओके। ठीक है, कुछ किसी में कम होगा, हाँ। किसी में ज्यादा होगा। वो हम निकालेंगे भिन्नाष्टक से। ओहो। वो हम निकालेंगे भिन्नाष्टक से। भिन्नाष्टक। ठीक है। अब जब हम भिन्नाष्टक से जी वो पॉइंट निकालेंगे और उसके बाद चलेंगे नीचे वाले प्रस्तारक वर्ग में, कि अगर कोई प्लेनेट आप ट्रांजिट कर रहा है। मुरलीधर जी, आनंद आ रहा है ना ये लिख रहे हैं तो? जी जी, मेरा चार्ट देख रहा हूँ बगल में। नहीं, अभी मत देखिए। अभी जब तक पूरा ओके। अध्ययन न कर लीजिए तब तक मत देखिए। जब आप अध्ययन करेंगे हम्म। तब आप देखिएगा, तब आपको आनंद आएगा। ठीक है। अभी पहले समझिए इसको। हम्म। प्लेनेट अगर ट्रांजिट कर रहा है, तो प्रस्तारक वर्ग में जो बनेगा, तो इसमें भी वही सभी पॉइंट होते हैं। कौन से? 7 प्लेनेट और एक लग्न मिलकर आपको नंबर दिए रहते हैं। तो हम्म। जो नंबर आपको दिए रहेंगे, उसी नंबर से ही हम ये देखेंगे कि प्लेनेट जो ट्रांजिट कर रहा है वो कहाँ कर रहा है, और क्या जिस जगह पर ट्रांजिट कर रहा है, जिस डिग्री पर ट्रांजिट कर रहा है। आप कहते हैं ना कि, अच्छा इसको जरा हम वो कर देना मुरलीधर जी। जी। इसको, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज है मुरलीधर जी। हैं, एक दिन मैं इसको देख रहा था, यानी कि जो मेरा मार्स टेक्निकल वाला है वो सही में है। हम्म। हैं, म- मतलब ठीक है, उतना तेज तो नहीं है,
कंप्यूटर में, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो है नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश जारी रहती है कुछ नई नई खोज करने की, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या व्यूअर्स हैं उनको दिक्कत ना हो, जल्दी से हम लोग कर लें। अब हम चलेंगे प्रस्तारक वर्ग से। अब जब प्रस्तारक वर्ग आपको पढ़ाएंगे तब आपको ज्यादा आनंद आएगा कि ये होता क्या है। अब देखिए, अभी हम ध्यान से सोचिएगा। चलिए अब हम आते हैं अपने पॉइंट पर। देखिए, ये मुरलीधर जी आपका है कोई चार्ट। चलिए, अब हम क्या करेंगे कि आप देखिए, हर हाउस का डिग्री का जी। 30 डिग्री भूल आप लोग नहीं बता रहे हैं। हर 30 डिग्री हाउस का सर। डिग्री का 30 डिग्री। 30 डिग्री। ठीक है मुरलीधर जी। अब हम क्या जी। करेंगे कि प्रत्येक हाउस को 8 इक्वल भागों में बांटेंगे। ध्यान समझिएगा, बड़ा बहुत रोचक चीज है ये। ठीक है, बनाइए। 1, थ्री पॉइंट 2, समथिंग। 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया ना। जी जी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। यानी कि 8। एक हाउस कै डिग्री में बटा, डिग्री सॉरी, कै भागों में बटा, 8 भागों में। 8 हो गया। ठीक है। तो अब एक हाउस देखिए, पूरा कैलकुलेशन है, और सब लोग मैथमेटिक्स के हैं। वन हाउस कितने डिग्री का? 30 30। डिग्री। तो 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 8। 8। ठीक थ्री है। पॉइंट एक कक्षा का निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं? एक कच्चे का। तो टोटल 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 क्लास कितने हैं, या टोटल डिवीजन बोल लीजिए। टोटल 8 पॉइंट। डिवीजन कितने हैं? 8 8। डिवीजन। तो आप 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 8। ठीक है। चलिए, हम्म। 3.7। अब इसका मतलब ये हुआ कि 8 3 24, यानी कि 3 डिग्री तो पूरा गया, हम्म। जी और 6 डिग्री बच गया। 6 डिग्री बच गया। अब देखिए, ऐसा देखिए, मैथमेटिक्स का और बढ़िया रूल, इसको लीजिए। 24 डिग्री अपॉन 8 प्लस 6/8। राइट? थर्ड हो सकता है कि नहीं? जी मैथमेटिक्स जी। से जी। बताइए, बिल्कुल हो जाएगा। एलसीएम 8 आ हम्म। जाएगा, और 20 + 6 30 डिग्री हो जाएगा। हो जी जाएगा। सर। चलिए, जी। अब यहां से चलते हैं। अब लीजिए, 8 3 24, 3 डिग्री तो आपको पूरा मिल गया। अब ये क्या है? ये डिग्री है। अब इसको हम मिनट बना लें। क्या बना लें? मिनट। मिनट। तो 360। 1 डिग्री में कई मिनट? 60। 60 मिनट। ऊपर एक पाई। तो इसमें हम 60 का मल्टीप्लाई कर दें, तो यानी कि ये बन गया मिनट। 360 मिनट्स। बन गया। जी। अब लीजिए, काटिए। 4 दूनी 8, और 15 चौका 60, और 2 तिहाई 6, 15 तियां 30 मिनट्स। 45, यानी कि 45 मिनट। तो 3 डिग्री प्लस 45 मिनट। मिनट। कैसे इसको लिखेंगे? अब जब 3 डिग्री आप पर रुपया 9। पैसा लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? देखिए, ऐसे लिखते हैं ना। जैसे कोई कहे 5 रुपया 50 पैसा, कैसे लिखते हैं? 5.50। अब रुपीज लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं?
रुपीज, यानी कि ऑलरेडी ये रुपया है, ये पैसा है, पैसे को मैंने कन्वर्ट कर दिया रुपए में, तो पॉइंट लगा दिया। तो इसको जी हम लिखिए पूरा डिग्री बनाकर, ये हो गया 3.45 डिग्री, मीन्स 3 डिग्री 45 मिनट। यहां तक समझ में बात आ गई सबको? जी जी। सर। तो यानी कि एक क्लास कितने डिग्री का हुआ? 3 डिग्री 45 मिनट। 245। तो एक कक्षा कितना हुआ? एक कक्षा जो हुआ वो 3 डिग्री 45 मिनट का हो गया। इसका सेंस समझते हैं मुरलीधर जी? अब देखिए क्या इसमें आनंद है। 0.345 डिग्री, अभी एक समझाते हैं तो आपको समझ में आएगा। अब ये जो आठों हैं, जो आठों वर्ग हैं, ये जो 8 वर्ग हैं, ये क्या है? ये किसी न किसी प्लेनेट के अंडर में है। जो ये जो 8 कक्षा मैंने 8 भागों में बांटा हुआ है, तो प्रत्येक कक्षा जो है किसी न किसी प्लेनेट के अंदर है। जैसे कि आपकी जी राशियां किसी न किसी हाउस में, 12 राशियां होती हैं, तो मान लीजिए किसी न किसी हाउस में रहती हैं। तो अब जैसे मंगल का कौन है, 1 और 8 भ्रमण करेगा, जी एक राशि मेष राशि या वृश्चिक राशि में कहेंगे मंगल। ठीक है। फोर्थ हाउस जी। में, कैंसर में, कर्क राशि में अगर भ्रमण किया तो क्या कहेंगे? चंद्रमा। ऐसे ही जी इनको नाम दिया गया है। अब ये पहला जो क्लास है वो शनि का है। पहला क्लास किसका है? शनि। पहले पहले कक्षा में शनि है। जैसे 7 फाटक होता था ना, किसमें 7 फाटक होता था बताइए? 7 फाटक कौन बताएगा? कहाँ सुने हैं 7 फाटक के बारे में? अरे भाई, महाभारत में जी 7 फाटक की लड़ाई थी। पहले कौन था? जयद्रथ। जी जब घुसना हुआ तो जयद्रथ ने क्या किया? अ- अभिमन्यु का रास्ता रोका, और जी। उसमें फाटक तोड़ने की कला किसको आती थी? अर्जुन। अर्जुन और उनके पुत्र अभिमन्यु को। जी अर्जुन तो तोड़ना जानते थे, तो जी अभिमन्यु तो लड़के चले गए पहले फाटक से। जी लेकिन शेष जो पांडव थे वो लड़के अंदर नहीं जा सके, जयद्रथ ने जाने नहीं दिया। जी। तो पहले फाटक पर शनिदेव हैं। माने पहली कक्षा के मालिक कौन है? शनि। शनिदेव। दूसरी कक्षा के मालिक कौन है? बृहस्पति। जुपिटर। तीसरी कक्षा के मालिक कौन है? मंगल, ममू। मार्स। मार्स। चौथी कक्षा के मालिक कौन है? सूर्य। सन। ओके। पांचवी कक्षा के मालिक कौन है? सन। आ, वीनस। वीनस। छठवें ओके। कक्षा के मालिक कौन है? मरकरी। मरकरी। सातवीं कक्षा के मालिक कौन है? चंद्रमा। और मून। 8वां कक्षा लग्न को मिला है। लग्न। ओके। 8वां कक्षा किसको मिला है? लग्न। लग्न को। चौथा चौथा किसको गुरुजी? शनि? चौ पहले में जुपिटर हो गए। दूसरी कक्षा किसको पहले मिली? शनि। दूसरी जुपिटर सर, तीसरी मार्स। जुपिटर। चौथी सन। चौथी सन को। तीसरी मंगल। चौथी सन सन। को। पांचवी वीनस। 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 छठवीं मरकरी। मरकरी। सातवीं मून। 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 आठवीं लग्न। लग्न। ठीक है। इनको हम्म। कक्षाएं जो है आपको मिल गई। जब इनको सब कक्षाएं मिल गई, तो अब देखिए चौथे में कौन मिला है भाई? सन। सन ना। सन। जी जी। तो यहां पर नोट कर लीजिए साफ एग्री साफ। करता हूँ। पहले में कौन है? सैटर्न। सैटर्न।
दूसरे में कौन है बताइए? जुपिटर। जुपिटर। थर्ड में कौन है? मार्स। मार्स। फोर्थ में कौन है? सन। सन। फिफ्थ में कौन है? वीनस। वीनस। सिक्स्थ में कौन है? मरकरी। सेवेंथ में कौन है? चंद्रमा मून। आठवां में कौन है? लगन। लग्न। खुद लग्न। तो क्या लग रहा है, ये ट्रांजिट है? तो देखिए एक तरीका देखिए, सबसे ज्यादा ट्रांजिट किसका होता है 2.5 वर्ष में? याद कर, कोई दिक्कत नहीं है 2.5 वर्ष में। फिर जुपिटर शनि। 1 वर्ष एक साल में। के लिए। मंगल 45 दिन लगभग है। जी जी जी। ट्रांजिट हाँ। करते हैं ना, 1 महीने बच्चे। सन जी जी। 30 दिन एक में। महीना। एक महीना। वीनस ऑलमोस्ट ये एक भी महीना थोड़ा 30 दिन कम। या 29 के आसपास होता है। जी जी। हाँ। मरकरी ट्वेंटी मरकरी सेवन भी नहीं। और मून क्या? 2.5 दिन। 2.5 दिन। लग्न 2 घंटे। लग्न तो 2 घंटा है ना गुरु जी? हाँ तो लग्न लिखे तो है 2 घंटे। तो अब याद हो जाएगा आपको, याद करने का तरीका तो ये हो गया, फार्मूला मैथमेटिक्स जी। का। तो जितना मतलब हाईएस्ट ट्रांजिट से लोएस्ट ट्रांजिट तक ले लोएस्ट आइए। ट्रांजिट। ठीक है। जी। अब देखिए, अब आप एक कक्षा के डिग्री कितना निकाले हैं बताइए? 3 डिग्री तीन 45 मिनट। डिग्री 3 डिग्री पैंतालीस 45। ठीक है। अब मान लीजिए कोई प्लेनेट सूर्य या गुरु मान लीजिए, शनि मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो चलिए मान लीजिए गुरु ही मान लेते हैं। गुरु आप किसी हाउस में पहुंचे, इस समय गुरु कहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं बताइए? तो कैंसर में, कर्क राशि। कर्क राशि में है मुरलीधर जी के। हाँ, 3 से आ गए ना जुपिटर। जी, उच्च उच्च में आ गया वो। जुपिटर उच्च में आ गए 4th नंबर में। चलिए, अब जुपिटर की डिग्री कितनी है? 3 डिग्री। मान लीजिए अभी आए हैं तो 3 डिग्री है, जीरो से शुरू करते करते 3 डिग्री। तो जी 3 डिग्री कहाँ ट्रांजिट करेंगे? शनि की पहली कक्षा में। जी। क्योंकि अगर ये 4 नंबर हम यहाँ पर नोट कर लें, एक सेकंड यहाँ पर बदल दे, यहाँ पर कोई कलर दूसरा ले लीजिए। यहाँ पर कौन कलर, यहाँ पर मान लीजिए 4 नंबर नोट कर लीजिए। तो 4 नंबर में जुपिटर हैं, और 4 नंबर में जो जुपिटर हैं, ये इस समय मान लीजिए 3 डिग्री के हैं। जुपिटर इस समय क्या डिग्री के हैं बताइए? यहाँ से 1 डिग्री होंगे। एक जीरो डिग्री से 1 के चलिए बीच। ठीक है, 1 डिग्री। तो इसका मतलब मुरलीधर जी ये हुआ कि जुपिटर इस हाउस में भी पहली कक्षा में ट्रांजिट कर रहे हैं। ठीक है। और जब पहली कक्षा में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो इसका सेंस क्या हुआ? इसका सेंस ये हुआ कि, और पहली कक्षा किसकी है? शनि की कक्षा है। जी। पहली कक्षा किसकी है? शनि की। अब जी एक सेकंड, फिर इसको जरा हम मिटा के तब हम आप लोग को आगे बताते हैं। ये भर गया पन्ना। ये मुरलीधर जी इसमें समझ में आ रहा है? ये जी जी। पेन टैब लिए हैं तो ठीक किए कि नहीं भाई, आप बताइए। नहीं नहीं, बढ़िया बढ़िया है गुरु जी, फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास है। हाँ। अब मुरलीधर जी जहाँ कृष्ण भगवान कह दिए वो सही है। थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है बस। धीमे धीमे आ जाएगा मुरलीधर। अरे तब भी काफी हम लोग को सुधर गया, जब हम लोग समझ। तो असल बात हम लोग क्या है हाँ। ना, कि थोड़ा सा टेक्निक क्या है, थोड़ी सी जान गए। जो आप पेन टैब में चलाते हैं उसको मत देखिए, सीधे कंप्यूटर की स्क्रीन में देखिए, आप सही चलेंगे। तो चलिए, अब आ गए मुरलीधर जी। तो जुपिटर अब हम थोड़ा सा बना लेते हैं। Connected on the rattling sound. ये मान लीजिए जुपिटर का
ये इसमें शनि है, और शनि 0 से कै डिग्री है, 3.45 डिग्री, और इसमें ट्रेवल कर रहे हैं जुपिटर। तो अब हमको देखना है मुरलीधर जी कि ये जुपिटर 3 डिग्री 45 मिनट तक हमारे लिए शुभ चलिए है कि अच्छा है। नहीं शुभ है। तो पहले ये निकाल लिया जाए कि जुपिटर 1 डिग्री में चलता कई दिन है। हम्म, जुपिटर एक दिन में कितने डिग्री चलता है, तो चलिए निकालते हैं। जुपिटर एक राशि में क्या डिग्री रहता है, एक साल 30 डिग्री। रहता है। 30 डिग्री जी जो है एक राशि में कै दिन रहता है, पूरा एक साल रहता है। तो जी। 30 डिग्री एक अगर वो डिवाइडेड रहेगा बाय। तो कितना रहेगा, 365 दिन। जी आइए यूनिटरी मेथड मैथमेटिक्स का देखिए, हम चूंकि मैथमेटिक्स टीचर है ना, तो बहुत बढ़िया आनंद आएगा आपको। तो जी 1 डिग्री कितने चलेगा, 365 डिवाइडेड बाई 30। हम्म। चलेगा कि नहीं, जी। सुमित जी समझ में आया कि नहीं, नहीं समझ में जी आया, सर। नहीं समझ में ओके आया। ओके। ये जब भी वन एक होता डिग्री। है तो क्या होता है, वो कम हो जाता है। तो ये जी वाला चला जाता है नीचे, डिवाइडेड में आ जाएगा, ठीक है। अरे एक तो है ना कि कम के लिए आ क्या गया। होता है, भाग, एक के लिए भाग, डिवाइड। डिवाइड डिवीजन, और अधिक के लिए मल्टीप्लिकेशन। जी जी जैसे ऐसे थोड़ा मैथमेटिक्स समझ लीजिए। एक, मान लीजिए मैंगो का दाम मान लीजिए 4 रुपए है, तो 5 मैंगो के दाम कितने हुए, बताइए। 5 में 4 का गुणा कर देंगे, 20 रुपए हुए कि नहीं। जी तो जी जी। एक, आ, रुपीज लिख दीजिए मैंगो। तो एक से अधिक हुआ तो मल्टीप्लाई हो गया। अब उल्टा चलिए, 5 रुपीज में 20, 5 आम 20 रुपए में, तो एक आम 20/5 आ गया पूरा 4। जी जी। सेम रूल यही लगाइए। तो इसका मतलब 30 डिग्री 365 डेज में, तो 1 डिग्री 365 डिवाइडेड बाई 30, और 3.45 डिग्री चलने में जुपिटर कै दिन लेगा। इंटू थ्री पॉइंट फोर तो फाइव 365/30 इंटू 3.45, राइट। जी काटिए, 3 1 जा 1, 3 1 का 3, और फिर 3 1 जा 1, और 3 5 15, 15। 1.15। इसका मतलब ये हुआ कि 365/10, अपॉन 10 क्यों करेंगे, इंटू पॉइंट और इधर कर लीजिए, 0.115। 365 में 1.15 का मल्टीप्लाई कीजिए, कितना दिन आएगा जानते हैं, 41.97, इकतालीस पॉइंट नाइन हाँ, सेवन लगभग 42 दिन, 42 दिन। लगभग 42 दिन। 42 डे। तो आप ये भी निकाल सकते हैं कि 1 डिग्री में कितना दिन समय लिया, तो यही 30 से डिवाइड कर लीजिए, कितना जी आया। जी। वो हम तो ज्यादा करो। निकाले थे इसका, ट्वेल्व पॉइंट 11 डेज वन है सिक्स सर। कितना आया था, 12 इसका पॉइंट आंसर समथिंग। आया था 12.16। यानी कि 1 डिग्री चलने में लगभग 12 दिन लगभग लेते हैं, बारह बारह सवा दिन बारह सर। दिन हैं, 12, जी ठीक है, 12 दिन लेते हैं, 12 दिन से कुछ ज्यादा ही रहेगा, 0.16। जी इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखिए, अगर शनि ने पहले हाउस में कोई अंक जुपिटर के लिए नहीं दिया है, ध्यान से देखिए मुरलीधर जी, अगर शनि जी। ने पहले हाउस में जुपिटर के लिए कोई अंक नहीं दिया है, तो 42 दिन तक आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है, इसका जी मतलब जी। ये हुआ कि हर हाउस में जो प्लेनेट है वह कहीं ना कहीं जो है अपने हाउस में नंबर वो दे रहा है, वो नंबर क्या कर रहा है, दे रहा है। अब दे कैसे रहा है हम आगे बताएंगे, अभी घबराइए मत, अभी थोड़ा सा उसको समझिए, थोड़ा सा ये समझिए, उसका क्रैक समझिए कि इसमें इस हाउस में कोई नंबर नहीं होगा, 0 नंबर होगा।
अब कहाँ से मिलेगा, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, कहाँ से मिलेगा इस पर डिस्कस करेंगे। सपोज लीजिए जो सेकंड हाउस है ये खुद जुपिटर का है, और जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है जुपिटर में ही, अगर यहां पर कोई अंक यहां भी नहीं मिला, तो इसका मतलब हुआ कि 42 दूना 84 दिन तक आपको रिजल्ट जल्दी नहीं मिल पाएगा, जुपिटर का कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन अगर कोई अंक मिल गया है, तो इसका मतलब जब जुपिटर 3 डिग्री 45 मिनट से जैसे ही ऊपर गया, 3 डिग्री 46 मिनट पहुंचा, वो आपको 42 दिन के बाद रिजल्ट देना क्या कर गया, शुरू कर दिया। जरूर। बात समझ में आ रही है? जी। हाँ, बस अभी इतना ही समझिए जो बता रहा हूं। अब ये नंबर कहाँ से मिलेगा, अभी इसको हम डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जब हम प्रस्तारक वर्ग बनाएंगे ना, तो आपको हम बताएंगे कि हम्म। नंबर कहाँ से मिलेगा। और मैंने मुरलीधर की चार्ट का बनाया हुआ है। जी सर। इनका मैंने अष्टक वर्ग निकाला था कि ओके। अब मुरलीधर के चार्ट में प्रस्तारक वर्ग में कौन कितना दिया है। ठीक है, तो अभी मैं दे रहा हूं। तो अब यहां पर इस कक्षा में अगर कोई पॉइंट सेकंड कक्षा में मिला है, तब तो जुपिटर अपने कारकत्व का रिजल्ट देगा। अगर नहीं मिला है तो कारकत्व का रिजल्ट नहीं देगा। नहीं दे। इसी तरह से सभी आठों में कुछ न कुछ हमको पॉइंट मिलेंगे, और जिसमें पॉइंट मिले रहेगा उसमें जुपिटर यहां से जब ट्रांजिट करता हुआ यहां तक पूरा जाएगा 30 डिग्री तक, जिसमें जिसमें पॉइंट मिले होंगे उस डिग्री पर पहुंचने पर जुपिटर हमको रिजल्ट देगा, और जिस पॉइंट पर नहीं मिला होगा वहां पर हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि यही चीज चंद्रमा का देख लीजिए। जुपिटर तो साल भर का हो गया, चंद्रमा कै दिन में है, 2.5 दिन में। हम्म। चंद्रमा कितने दिन में, 2.5 दिन में। तो अब देखिए हम्म। जब चंद्रमा इंटर किया, तो 30 डिग्री तो वो भी क्रॉस करेगा ना। हाँ। 30 डिग्री करने में 2.5 दिन लगा। ठीक है, तो एक दिन करने में कुछ घंटे लगेगा, 1 डिग्री करने में। तो कुछ घंटे में अगर आपका ये पॉइंट यहाँ पर पॉइंट मिला है, तो कुछ लाभ मिल गया। फिर अगले घंटे में लाभ खत्म हो गया, फिर लाभ मिल गया, फिर खत्म हो गया। पता चला कि शाम को 4 बजे कुछ प्रॉब्लम आ गई, हम्म। उस हाउस में कोई पॉइंट ही नहीं मिला हम्म। जहां से चंद्रमा ट्रांजिट किया। और चंद्रमा अपना हम्म। फल क्या कर दिया, जब होगा वहां पर पहुंचा, मान लीजिए डिग्री वाइज वहां पर पहुंचा, तो क्या किया, अपने रिजल्ट के अपने कारकत्व का रिजल्ट हमको दे दिया। चंद्रमा का कारकत्व क्या है, ठीक है, चंद्रमा क्या करेगा, ट्रेवलिंग करा दिया। शाम को हम्म। कभी कभी 4 बजे बाइक उठाकर चल देते हैं बिना पूछे। हम्म। हैं, अचानक कोई काम आ गया, चलो भाई अभी हमको बाइक से निकलना है। तो 4 डिग्री जब वहां पर पहुंचा उस डिग्री पर, तो वहां पर था नहीं, तो उस वो अपना रिजल्ट दिया नहीं। तो रिजल्ट अगर नहीं दिया तो क्या किया, अच्छा रिजल्ट तो देगा नहीं। ठीक है, कोई रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो कोई रिजल्ट का मतलब ये सब जो पॉइंट है वास्तव में ये शुभ अंक है। ये क्या है, हम्म। शुभ अंक, याद सुबह। रखिएगा। ये क्या है, शुभ अंक है। तो जब यहां पर पहुंचेगा तो आपको शुभ चीज की प्राप्ति होगी, और नहीं रहेगा तो नहीं प्राप्ति होगी। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, अब हम प्रस्तारक वर्ग देखते हैं, तो हम आपको पता चलेगा कि ये कैसे बनता है। और जब बनेगा तो एक एक बनाएंगे, बाकी सब आपको सॉफ्टवेयर से समझा देंगे। ठीक है, जी। तो आप एक जान जाएंगे तो सब चीज जान जाएंगे। चलिए इसको हम डिलीट करते हैं, मिटाते हैं, और आपको दिखाते हैं मुरलीधर जी कि बनता कैसे है ये। तो आपकी कुंडली को अब बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, तो बनाने के लिए हमको चाहिए, अच्छा ये जितने प्लेनेट का, अब ये जो बनेगा ये भिन्नाष्टक वर्ग बनेगा। क्या बनेगा, भिन्नाष्टक भिन्नाष्टक वर्ग। वर्ग। तो भिन्नाष्टक वर्ग में पहले हम प्रस्तारक वर्ग बनाएंगे,
और प्रस्तारक वर्ग जैसे बना लेंगे वैसे उनको समअप करके हम भिन्नाष्टक वर्ग बना लेंगे। अब हम देखिए प्रस्तारक वर्ग कैसे बनाते हैं। मुरलीधर जी का चार्ट मैंने यहाँ पे नोट किया था कहीं पे, अगर मिल गया तो ठीक है। मुरलीधर जी का चार्ट कहाँ कहीं नोट किया था? हाँ यही तो है, देखते हैं, यही है ना मुरलीधर जी चार्ट, जरा देखिएगा। हम्म। ये यहाँ पर लिखते हैं इसी को देखकर। अरे अभी भी हमारी जो है 9 नंबर की है ना। हाँ, 9 नंबर की कुंडली। चलिए 9 नंबर की कुंडली है, तो अपनी कुंडली पर आपको ज़्यादा मेहनत की जरूरत इसलिए नहीं है कि ये सब सॉफ्टवेयर में बना बनाया आता है, लेकिन आपको देखने आना चाहिए ना। हम्म। आ तो गया, अब आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि है क्या ये प्रस्तारक वर्ग क्या जी है, सर। ये भिन्नाष्टक वर्ग क्या है, सर्वाष्टक वर्ग क्या है। तो आपको जब समझ में नहीं आएगा तो फिर आप करेंगे तो एक आप जान जाएंगे, उसी तरह से बाकी सब समझ लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो चलिए यहाँ पर हम नोट करते हैं 9, जी सर। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मुरलीधर जी बताइए, पहले में क्या है? राहु। दूसरे में जुपिटर। राहु। थर्ड में कोई है प्लेनेट? नहीं। जुपिटर। थर्ड में नहीं है ना। नहीं है। फोर्थ में नहीं है। फिफ्थ नहीं में है। है, क्या है? नहीं है। फिफ्थ में चंद्रमा क्या है? और मंगल, मार्स। मून, मार्स। और फिफ्थ में है नहीं। सिक्स में सैटर्न, केतु। सैटर्न, केतु। और फोर्थ में और एट में कौन है? एथ में मरकरी। मरकरी। 9th में सन। सन। 10th और में वीनस। 10th में वीनस। ठीक है। अब हम हाँ। क्या बना रहे हैं? अब हम आपको बना रहे हैं एक का सूर्य का प्रस्तारक वर्ग। जैसे सूर्य का बनेगा वैसे सभी ग्रह का बनेगा। बात समझ में आ रही है? तो जी अब सर। हम्म। देखिए, ध्यान से देखिए कि अब जब सन बन गया तो सन का हम एक चीज देखेंगे कि सन कहाँ कहाँ ट्रांजिट करेगा तो वो शुभ अंक देगा। अभी ध्यान से देखिए, अब सूर्य का बना रहे हैं, ऐसे आठों ग्रह का बनाकर ऐड किया जाएगा तब सर्वाष्टक आएगा। एक का भी समझिए तो ओहो। बस सन का समझिए, अपने आप सब समझ में आ जाएगा। सन का चलिए, हाँ। सन का समझिए। मान लीजिए, अब मान लीजिए शनि से, शनि से हम चेक कर रहे हैं किसका? सूर्य का ट्रांजिट का शुभ अंक। बात समझ में आ रही है? याद देखिएगा, शनि से जो हम ट्रांजिट कर रहे हैं, शनि से चेक कर रहे हैं सूर्य का ट्रांजिट का अंक। मतलब क्या है? इसका मतलब जानते रहिए। इसका मतलब शनि आपके नेटल चार्ट में कहाँ है? यहाँ है। हम्म। अब यहाँ से हमको चेक करना है तो इसका क्या क्या, कहाँ कहाँ शुभ अंक मिलेगा? जब वो खाना नंबर 1 में जाएगा, सेकंड हाउस में ट्रांजिट करेगा, फोर्थ हाउस में ट्रांजिट करेगा, सेवेंथ में करेगा, 8 में करेगा, 9th में करेगा, 10th में करेगा, 11th में करेगा। तो कुल कई जगह से इजिकल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यानी कि सैटर्न, शनि से, शनि प्लेनेट से सूर्य जब अभी हम सन का निकाल रहे हैं, ऐसे हम सभी ग्रह का निकालना है हमको। सूर्य का ट्रांजिट, और सभी का हम बताएंगे नहीं, केवल हम्म। हम एक का बता देंगे, ऑटोमेटिक सबको आ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद हम सीधे हम्म। सॉफ्टवेयर पर चलेंगे और सॉफ्टवेयर आपको दिखा देंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा। बात समझ आ रही? एक का समझिए ध्यान हम्म। से। तो ये शनि से सूर्य का ट्रांजिट शुभ अंक। शनि से, कहाँ से? शनि से। यानी अब से। शनि जहां है, जैसे यहां पर है, तो 3 नंबर में एक पॉइंट मिल गया। पहले इसको समझ लीजिए इसको।
ये बदल देते हैं जरा, अंक यहीं यहीं पर दे देते हैं, अभी बनाते हैं बाद में अंक। चलिए, शनि यहां पर है, सैटर्न यहां, इसको 3 नंबर में है तो यहां पर कई अंक मिल गया? 1 नंबर। अब शनि से दूसरे में कई अंक मिला? 1। 3 में मिला? नहीं, 0। 4 में मिला? हाँ। यहां पर कितना मिला आपको? 0। यहां पर कितना मिला? 1 अंक। 5 हम्म। में मिला? जब कहने का सेंस क्या है? जीरो। जीरो। कहने का सेंस ये है कि जब सन शनि के साथ शनि के ऊपर ट्रांजिट करेगा तो 1 अंक। शनि जब शनि से दूसरे कक्षा में ट्रांजिट करेगा तब भी 1 अंक। शनि से जब हम्म। तीसरी कक्षा में सन ट्रांजिट करेगा तब जीरो जीरो। अंक यानी कि भले सन यहां पर है, उससे हमारा लेना हम्म। देना नहीं है। हम्म। हम्म। बात समझ आ रही ओके। हुई? अब हम्म। जब शनि अब शनि से जो चौथे में करेगा तब 1 अंक मिल जाएगा। पांचवें में हम्म। नहीं मिलेगा, छठवें हम्म। में नहीं मिलेगा, सातवें हम्म। में 1 अंक मिलेगा, आठवें हम्म। में 1 अंक मिलेगा, नौवें में 1 अंक मिलेगा, 10वें में 1 अंक मिलेगा, 11वें में 1 अंक मिलेगा, लेकिन 12वें में नहीं मिलेगा। जीरो। इसका क्या मतलब है? शनि अगर सन वृषभ राशि में ट्रांजिट करे, 2 नंबर वृषभ, हम्म। 2 नंबर में शनि से वृषभ राशि में ट्रांजिट करेगा तो कोई तो अच्छा रिजल्ट हम्म। आएगा? नहीं आएगा। नहीं आया। अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा सन नहीं का, आया। केवल सन का। ऐसे ही हम सब हम्म। प्लेनेट का देख सकते हैं, जुपिटर का देख सकते ओके। हैं शनि का देख सकते हैं, हम्म। सभी का देख सकते हैं। केवल एक समझिए, बाकी सब समझ में आ जाएगा। तो हम्म। यानी कि अब जहां जहां आपको पॉइंट मिले हैं वहां सन का रिजल्ट मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि शनि के ऊपर जब सन ट्रांजिट करेगा तो आपको नेम फेम मिल जाएगी। हम्म। सन अपना कारकत्व तो चीजें आपको देगा। हम्म। देगा कि नहीं? बिल्कुल देगा। जी जी। तो जब सन सन के ऊपर करेगा तो नहीं देगा नहीं देगा। शनि से, ठीक है? तो यहां पर है। हम्म। तो ये चीज, इसको जब हम ब्रॉड पैमाने बनाते हैं सभी प्लेनेट का, उसी को बोलते हैं भिन्नाष्टक। तो पहले भिन्नाष्टक बाद में बनाएंगे, पहले हम प्रस्तारक वर्ग बनाएंगे। जो प्रस्तारक वर्ग का टोटल होता है वही भिन्नाष्टक होता है। जो जी। प्रस्तारक ओके। वर्ग का जो टोटल होता है वही क्या होता है? भिन्नाष्टक। बात समझ में आ रही है? हम्म। जी हम्म। सर। अब चलिए इसका हम बनाते हैं। पहले तो इसको पॉइंट लिखना जरूरी है कि नंबर कैसे देंगे हम हाँ। आपको? नंबर नहीं वन दे। वन वन। हाँ, तो शनि और मंगल और सूर्य का एक ही चीज है, सेम चीज होता है। ओके। शनि, मंगल और और क्या बताएं आपको? सूर्य। सन। ये तीनों का जो ट्रा ये सूर्य अपने से नंबर देगा इसमें। हम्म। अब फिर अगला चलिए, अब चलिए किसका ले लें? मान लीजिए बुध का ले लें। बुध बुध से बुध से क्या करेंगे? हम सन का ट्रांजिट देखेंगे। बुध से हम्म। सन कहाँ कहाँ ट्रांजिट कर रहा है, ठीक है? माने हम्म। सूर्य के लिए शुभ अंक, किसके लिए अंक? सूर्य के लिए। ये सारी हम्म। चीजों का क्या मिलेगा? सूर्य के लिए शुभ अंक मिलेगा। तो पहले इसका नंबर हम्म। नोट कर लिए। बुध का क्या है? हम्म। 3 5 6 9। 3 5 6 9, 10 11 और 12, यानी कि कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7। सात स्थानों पर सन को नंबर देगा वो बुध, हम्म। ठीक है? आप हम्म। जी। बुध के बाद आइए चंद्रमा या लग्न आ जाइए। लग्न भी क्या देगा? 3 देगा, 4 देगा और 6 देगा, 10 देगा, 11 देगा और 12 देगा। क्या स्थान हुआ? 1 2 3 4 5 6। ठीक। 6। अब क्या हुआ? बुध के बाद कौन सा बचा? चंद्रमा। चंद्रमा
चंद्रमा से, चंद्रमा से, हम्म। याद रखिएगा, चंद्रमा से यानी कि लग्न के चंद्र, आपके जन्म के चंद्रमा से। हम्म। याद रखिएगा, जो हमको पॉइंट मिलेगा वो कहां से मिलेगा? जन्म के चंद्रमा से काउंटिंग करना है। तो वहां जी। वहां जन्म के चंद्रमा से जब हम्म। सूर्य थर्ड हाउस में होगा तब नंबर मिलेगा, जब सिक्स हाउस में होगा तब नंबर मिलेगा, जब टेंथ में होगा तब नंबर मिलेगा, और जब 11 में होगा तब नंबर मिलेगा। राइट। हम्म। गुरु से, गुरु से, गुरु से क्या मिलेगा? फाइव हाउस में जहां गुरु बैठा है वहां से काउंट करेंगे। जब गुरु से हम्म। पांचवें भाव में, माने पांचवें हाउस में जहां गुरु बैठा है वहां से काउंटिंग करेंगे। गुरु कहाँ बैठा है आपका? हम्म। यहां से 1 2 3 4 5, हम्म। जब वृषभ में जाएगा तब नंबर मिलेगा हम्म। गुरु का। हम्म। और कौन नंबर मिलेगा? 6 और 9 और 11 में जब जाएगा तो नंबर मिलेगा। और शुक्र का जो नंबर मिलेगा, शुक्र से जो नंबर मिलेगा 6 7 एंड 12। 6 हाउस, 7th हाउस एंड 12th हाउस में जब जाएगा तो नंबर मिलेगा। तो सातों ग्रह हो गए भाई। हम्म। तीन ठो तो यही हो गए, शनि या। मंगल सूर्य बुध, 4 5 6 7 8, आठ हम्म। हो गए। ठीक है। जी। चलिए, लगन को मिला के 8। 8। अब चलिए हम प्रस्तारक वर्ग एक बनाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। एक प्रस्तारक वर्ग बना देते हैं, इसीलिए आप लोग का मन नहीं लग रहा था। मुरलीधर जी, हम्म। 1 महीने से इसीलिए आप लोग का मन जो है। चलिए बनाते हैं, यहाँ से हटा, ये क्या, इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा पास करते हैं, थोड़ा हमको जगह चाहिए ना। हम्म। चलिए, एक तरफ हम लिख देते हैं प्लेनेट, हम्म। ये प्लेनेट का हो गया। अब यहाँ पर आपके सब हाउस का नंबर लिख दीजिए। कहाँ से है? 9 से। 9, 10, उसके बाद है 11, 12, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसमें हम जरा रेड पेन खींच दे तो पता चलेगा कहाँ ना, क्योंकि नंबर देना है ना मुरलीधर जी। हम्म। एक बना रहे हैं प्रस्तारक और ध्यान से देखिएगा। आवाज के बाद ये कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। वैसे पेन टैप का आनंद ही अच्छा है, हम्म। नहीं तो हम पढ़ा ना पाते। अब हम क्या करेंगे मुरलीधर जी, कि जहां पर दीक्षा आवाज आ रही है, जी सर, आवाज आ रही है, सुन रहे समझ में आ रहा है? हैं। जी जी, बस बस 5 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। अच्छा ठीक है। हाँ तो जी। मुरलीधर जी हम क्या करते हैं, जहां जो प्लेट है उसको लिख लेते हैं ऊपर, हाँ। ताकि हमको हम्म। काउंटिंग करने में अच्छा रहे। 9th में कोई बैठा ओके। है पहले हाउस में? राहु। राहु। पहले राहु, अच्छा हाँ, एक चीज बताए नहीं, राहु केतु को अष्टक वर्ग में शामिल नहीं करते। ओके। नोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम्म। नोट। राहु हम्म। केतु को, राहु एंड केतु ये छाया ग्रह होते हैं, इनको हम हम्म। अष्टक वर्ग में शामिल नहीं करते। हम्म। 7 प्लेनेट और 8वां आपका लग्न। हम्म। तो चलिए भाई, यहाँ है नहीं। 10 में मान लीजिए आपका जुपिटर है। मुरलीधर जी हाँ। बताइएगा, 11 में कौन है? कोई है? बताते रहिए। नहीं है।
12 में भी नहीं है। 11 में, 12 में नहीं है, 11 में नहीं है, नहीं। 12 में भी नहीं है। मैं 2 बार 12 लिख और दिए क्या? 9, 10, 11, 12 लो। अच्छा, एक भी खींचना था हमको यार। एक नंबर पे मार्स और मून। एक नंबर पर ये हम ऐसे कर दे रहे हैं, मार्स एंड मून। 2 नंबर में कोई तीन है? नंबर हाँ, 2 नंबर पे कुछ नहीं है। कुछ नहीं। 3 नंबर में? 3 नंबर पे सैटर्न और केतु। सैटर्न केतु घटाइए। 4 नंबर में? और 4 नंबर में कुछ नहीं है। 5 में सन है। सन है, राइट। 6 में? छठे में वीनस है। 6 में वीनस है। और कोई है? और कोई नहीं। ठीक है। 7th में कोई नहीं, 8 में कोई नहीं। नहीं है। सब प्लेनेट हो गए। हो गया। 1, 2, एक 3, एक 4, 7 हो गए। 5, 6 हैं, कहाँ हो गए मुरलीधर जी? जुपिटर। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। हाँ, तो एक जुपिटर, 2, 3, 4, 5, 6, क्या कौन सा? अच्छा, सैटर्न यहाँ है। हाँ। ये जरा इंडिकेशन कर दे, नहीं तो पता नहीं चल रहा है। ठीक है। जी जी। चलिए, अब हम शुरू करते हैं आपका प्रस्तारक वर्ग बनाना। तो पहली कक्षा किसकी? सनी की। हम्म। सनी ने देखिए कहाँ कहाँ नंबर दिया है। चलिए बदल लेते हैं जरा अपने उसको भी, पेन को भी। चलिए सनी, 10 से काउंट करेंगे। जुप हाँ। सनी का करिए। 1, 1 में एक नंबर मिल गया, कुछ कम है इसका। कौन सा ले भाई? हाँ, चलिए। एक नंबर, अब बताइएगा हमको, यही है एक। हाँ, 1 2 4 7 नहीं नहीं 8 नहीं, 9 सनी का 10। नहीं नहीं। 1 में एक मिल गया, दो, आप लोग बोलते रहिए सब लोग, सुमित जी, 2 में एक मिल हाँ। गया, 3 में नहीं हाँ। मिला, 0, 4 में 0। एक मिल गया, 5 यस। में नहीं मिला, जी। 6 में नहीं मिला, 7 में जी। एक मिल गया, जी। 8 में एक मिल गया, 9 में एक यस। मिल गया, 10 में यस। एक मिल गया, 11 हाँ। में एक मिल गया, नहीं। और 12वां यहाँ है, शुरू वाला। नहीं नहीं, जहाँ शनि का 11 11 में नहीं है ना गुरु जी। 11 है ना? 11 है। हाँ देखिए, 1, 2, 4, 7, 8, 10, 11। अच्छा, 11 है। ठीक है ना? जी। हाँ, परफेक्ट। है ना उसका कि नहीं है? हम्म। है, होगा। 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11। तो अब आपको, हाँ। अब चलना कहाँ से है ये देखिएगा। चलना आपको जहाँ जुपिटर बैठा है वहां से है। ये जुपिटर कहाँ का है? लग्न का। हाँ। और लग्न से काउंट कर लिए, माने जहां बैठा है फर्स्ट हाउस में नंबर दिए, दूसरे में दिए, तीसरे हम्म। में नहीं दिए, चौथे में दे दिए, पांचवें में नहीं दिए, छठवें में नहीं दिए, सातवें में दे दिए, हैं, आठवें में हम्म। दिए, नौवें में दिए, 10वें में दिए, 11वें में एक, एक ही है, एक है, और 12वां यहाँ है, शुरू वाला। ठीक है, हम्म। यहाँ से 11 और फिर आ जाएगी 12। अब हो गया जुपिटर का। चलिए, अरे हम किसका लगा दिए भाई? मुझे सनी का देखना था ना। हाँ, वही तो शनि से चालू होना चाहिए ना गुरु। मुझे किसका लगा? हाँ, किसका लग गया मुझे? जरा छोटा हम सा। लोग लगन से चालू किया। नहीं, लगन से तो नहीं चालू किए, 10 नंबर से चालू किए थे हम। ठीक है, हम्म। 10 नंबर से चालू किए थे। तो इसको छोटा करने का तरीका क्या है? माइनस भी हो जाएगा। इसके छोटा करने का तरीका कुछ है? मुरलीधर जी, आप कंप्यूटर के विषय में नहीं हैं। नहीं होगा गुरु जी, ये तो टेक्स्ट है ना। अरे देखो, देखिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है। हो गया ना? अरे बताइए। वाह। पहले इसको सब मिटाइए। अच्छा, इतना सब है क्या? गजब का साइंस। ठीक है ना मुरलीधर जी? आप देखिए,
जी। इसको फिर से लिया जाता है ना। ये हमारे लिए जो है कहाँ से आ गया भाई ये सब टेक्नोलॉजी सीखने चाहिए ना। अब हम शनि का ले रहे हैं तो हम जुपिटर पर आ गए, गलती तो यहीं कर दिए। हम्म। ठीक है, वही। हो गया, चलिए तो कोई बात नहीं। सैटर्न पे आ जाइए, 3 नंबर से आइए। ये 3 नंबर है ना, यहाँ से चलिए। हाँ। यहाँ पर एक हम्म। पॉइंट मिल गया। सुमित जी समझ में हाँ। आ रहा है? जी सर, जी सर। हाँ, वो शनि के गड़बड़ हो गया, जुपिटर का आप देख लिए एक। फिर हम्म। एक। यहाँ पर 2 में भी एक, राइट, 3 में हाँ। 0, हाँ। 4 में एक, एक। 5 में जीरो। 0, 6 में जीरो। 0, 7 में एक। एक, 8 में वो एक, एक। 9 में एक, 10 में एक। एक, एक। 11 में एक 12 में और ये एक। 0। 12 में जीरो। हो गया ना? पूरा गिन लीजिए, वन टू हम्म। थ्री फोर फाइव 6 7 8 पॉइंट हो गया, राइट। अब हम्म। जुपिटर का चलिए, कंफ्यूज ना हो ये, थोड़ा कंफ्यूज, कंफ्यूज क्या वो, सैटर्न का जुपिटर को आना चाहिए। अब जुपिटर का चलिए मुरलीधर जी, जुपिटर कहाँ है? 10th में। अरे जुपिटर देखिए फिफ्थ में आइए। जुपिटर यहाँ पर है, वहां से ये आपको 0 मिला, हाँ। 2, 3, कॉलिंग 5 6 9 11 पे मिले। 5 4, 6 5, हम्म। 5 पे एक मिला, एक। हाँ। फिर 6 पे एक मिला, 7 में हम्म। 0, 8 में 0, 9 में एक, 10 में 0, 11। 11 में एक एंड 12 में एक। 0, राइट। हम्म। अब जुपिटर के बाद आइए, कौन आता है? मार्स। जी। मार्स, जुपिटर के बाद। मार्स। मार्स, मार्स कहाँ बैठा हुआ है? मार्स का नंबर कौन सा है? वही जो शनि का नंबर है। हाँ। मार्स का नंबर वही नंबर है शनि वाला। हम्म। लेकिन शनि तो 3 से, मार्स को यहाँ से लेंगे। एक में, हम्म। यहाँ पर मार्स है ना 1 में, 1 पॉइंट, जी। फिर 1 पॉइंट, 3 में 0, 4 में एक, 5 में 0, 6 में 0, 7 में एक, 8 में एक, 9 में एक, 10 में एक, 11 में एक एंड 12 में 0। हम्म। कुछ समझ में आ रहा है? जी जी जी। मार्स के बाद कौन आ गया? सन। अरे आप ट्रांजिट पर देखिए, सन, सन कहाँ है? सन का नंबर कौन सा है भाई? सूर्य का भी यही नंबर है। सूर्य का भी वही नंबर है। चलिए, सूर्य का नंबर, सन बैठा कहाँ हुआ है आपके नेटल चार्ट में? 5 नंबर में। हम्म। 5 नंबर से शुरू करना है। तो चलिए, एक में एक, 2 में एक, 3 में 0, 4 में एक, 5 में 0, हम्म। 6 में 0, 7 में एक, 8 में एक, 9 में 8 में एक। एक, 10 में एक, 11 में एक, 12 में 0। जीरो। सन के बाद किसका नंबर आ गया? सैटर्न मार्स सन। वीनस। और अन- सन के बाद हाँ वीनस। 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 वीनस कहाँ बैठा हुआ है, किस? 6 में। 6 में। 6 का नंबर देखिए, वीनस कौन कौन नंबर दे रहा है बताते रहिए। 6 में तो 6 7 12। पहले में 0, दूसरे में 0, तीसरे में 0, चौथे में, पांचवें में, छठवें में एक, हम्म। सातवें में एक, हम्म। आठवें में 0, नौवें में 0, 10वें में 0, 11वें में 0, 12 में एक। एक। ये बन रहा है प्रस्तारक वर्ग, ठीक है। बस एक समझाएंगे, बड़ा हम्म। लेंदी होता है ये बाकी चार्ट बन के आ जाता है। वीनस के बाद क्या आया? मरकरी। मरकरी। मरकरी, मरकरी सेम है वो। मरकरी का वही सेम है। कहाँ है? हम्म। कौन था? हाँ, वीनस था उस- ना ये। मरकरी। मरकरी 6 में ही है ना? नहीं, मरकरी हाँ। कहाँ पे है? मरकरी वो जो मरकरी 4 पे होगा ना मुरलीधर जी? फोर्थ में। तो फोर्थ का क्यों कटवा दिए हैं? तभी तो नहीं, फोर्थ में मरकरी है। फोर्थ में है मरकरी पर। चलिए, मरकरी का नंबर देखिए, ये 4 में नंबर है, हाँ। मरकरी का क्या दे रहा है भाई? 3,
जीरो, हाँ पहले में जीरो, दूसरे में जीरो, तीसरे में एक, चौथे में जीरो, जीरो, पांचवें में एक, एक या छठवें में एक, एक, सातवें में जीरो, आठवें में जीरो, जीरो, नौ में एक, एक, 10 में एक, एक, 11 में एक, 12 एक, में। हो गया? एक। ठीक है ना? हम्म। हम्म। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। ठीक है। अब क्या बचा? चंद्रमा। क्या बचा? चंद्रमा। चंद्रमा, चलिए भाई। एक मून। नंबर पे। मून कहाँ पे है? ये एक नंबर पे। तो इसको पकड़ के सीधे चले हम्म। जाइए, पहले एक नंबर पे यहाँ पर। चंद्रमा का पॉइंट बताइए। तीन, थ्री छः, दस, सिक्स टेन 11। 11 पे पहले एक एक लगा रुकिए, दीजिए नहीं, गुरु। पहले जीरो। ऐसे गड़बड़ करेंगे। वन में जीरो, दो में जीरो, तीन में एक, चार में जीरो, पाँच में जीरो, छः एक, में एक, सात में जीरो, एक। आठ में जीरो। हाँ, कहाँ कहाँ कहाँ? हाँ, आठ में जीरो, हाँ, 9 में भी जीरो। नौ में भी जीरो, 10 में एक, 11 में 10 में एक, एक, 11 में एक। 12 में जीरो। हाँ, कुल 12 में कै जीरो। कै कै पॉइंट मिला? वन, टू, थ्री, 3 4। फोर। फोर ही है ना? चलिए ठीक है। हाँ, 4 ही है। अच्छा, अब लास्ट वाला लग्न हो गया। एसेंडेंट। हम्म। हम्म। एसेंडेंट का बस नंबर बताइए, फिर ऐड हो जाए। प्रस्तारक वर्ग आपका बन गया। अब 9 नंबर्स। अब जब आपको दिखाएंगे प्रस्तारक वर्ग, तब कहेंगे सर जी थोड़ा सीख लीजिए ना, आपको पता होना चाहिए कि ये आता कैसे है। एस्ट्रो एसेंडेंट का क्या है बताइए। 9 नंबर से देखिए। एसेंडेंट, हाँ। लग्न, ये है। वही। तीन, पहले में जीरो, दूसरे में जीरो, तीसरे में एक। हम्म। माने लग्न से जो ट्रांजिट करेगा एक। जी जी चौथे जी। में, चौथे में एक। जीरो, चौथे में भी एक है ना? नहीं, चौथे में एक। एक, पांचवें में जीरो, छठवें में एक, 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 सातवें, एक लिखिए, सातवें में जीरो, जीरो, आठवें में जीरो, जीरो, नौवें में जीरो, 10 जीरो, में एक, 11 एक, में एक, 12 में एक, एक। 12 में एक। अब ये आपका टोटल। हम्म। मतलब ये हुआ कि ये किसका हमने बनाया है? सूर्य का, सन का। हम्म। ये हमने किसका बनाया है? सन का। माने माने हम्म। सभी प्लेनेट को क्या किया है कि सभी प्लेनेट से सन का ट्रांजिट। ये भाई, हम्म। सैटर्न से हम्म। सन लिए, जुपिटर से सन लिए, मार्स से सन हम्म। लिए, सन से सन लिए, वीनस से सन लिए, मरकरी सन लिए, मून से सन लिए, एसेंडेंट से सन लिए। तो माने सन जहां ट्रांजिट हम्म। करेगा, तो ये किसका प्रस्तारक वर्ग बन रहा है? हम्म। सन का। सन का। सन का। हम्म। तो एक का बताएंगे सन हम्म। का, शेष चीजें आप समझ हम्म। लेंगे। ठीक है? तो सन का चलिए। जी जी जी। सन का टोटल नंबर आप काउंट कीजिए। माने 9 नंबर में आपके कै पॉइंट आए? एक, दो, तीन, नौ। कै पॉइंट आए? तीन। ये 1 2 सर्वाष्टक वर्ग 3। नहीं बन रहा है, याद रखिएगा। हाँ। ये हम्म। भिन्नाष्टक बन रहा है। इसमें पॉइंट कम रहते हैं हम्म। ना, 10। 10 में कै नंबर हम्म। आए? एक, दो और तीन। इसमें भी कितने पॉइंट मिले? तीन। 3। अगले वाले में एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। 11 में कै? 1 2 11 में कै पॉइंट 4। मिले? हाँ। 11 में आपके कै पॉइंट मिले मुरलीधर जी? 11 में एक छह दो पांच पॉइंट तीन पॉइंट चार 5 6 पॉइंट। ठीक 6 है ना? पॉइंट। गिन तो रहे हैं भाई। हाँ। 12 में चलिए। वन, हाँ। टू, थ्री, फोर, 4 फाइव। 5 फाइव। फाइव 5। पॉइंट। वन में चलिए कै पॉइंट? 4 पॉइंट। वन, ये मिला है।
नहीं, हाँ, ये तो नंबर नहीं है। 1, नंबर 2, नहीं, 1 2 3 3, 4। 4 पॉइंट। फिर 2 में देखिए कै पॉइंट। 1, 1 2, एक 3, दो तीन और चार एक ये पाँच 4, और ये एक 5। पाँच। 5 पॉइंट। ठीक है। हम्म। अब चलिए, अब कौन सा बचा 3 नंबर में? 1, 3 नंबर, 2, 3 4 3, 5। 4, 5। 5 पॉइंट। हम्म। हम्म। चलिए उसके बाद चलिए। 1, 1 टू, केवल 2 पॉइंट। लेवल 2। इसमें भी 1 और 1 केवल 2 पॉइंट। हम्म। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पॉइंट। 6 6। चलिए इसमें क्या पॉइंट? 1 एक और 1, दो, 2 पॉइंट। इसमें क्या पॉइंट? 1 2 3 1, 4 टू, 5। 3, 4, 5 पॉइंट। हम्म। 5 पॉइंट, ये आपके टोटल पॉइंट है। ठीक है। हम्म। किसका? हम्म। ये हमने जो सन का। ये बताए हैं सन का। अब एक सेकंड सन रुक का। जाइए। अब अब हमारी बात ध्यान समझिएगा। अब हम ये किसका प्रस्तारक वर्ग बनाए हैं? सूर्य का। अब जब एक बार ये प्रस्तारक वर्ग आपको एक चीज का आ गया, तो जितने भी चीज हैं सारी चीज का प्रस्तारक वर्ग आप क्या कर सकते हैं? सीख जाइएगा। उसके बाद आपने प्रिडिक्शन में इसको लाइए। कैसे ले आएंगे वो भी बताएंगे। अभी एक तो बताए हैं ना, अभी ढेर सारी चीज बता देंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। पहले तो ये तो आपको, जैसे कहीं आप टेबल देखे, चार्ट देखे, इसको पढ़ना ही नहीं आएगा तो फिर क्या ये 0 0 क्या दिया हुआ है, तो आपको समझ में नहीं आएगा 0 0 क्या दिया हुआ है सभी को। चलिए यहाँ पर देखिए, अब हम आपका बना रहे हैं मुरलीधर जी। हम्म। ये, अरे इसका कौन सा है? चलिए, ये पेन आना चाहिए ना भाई। कहाँ कहाँ गुरुजी? हाँ आ तो गया। चलिए ये देखिए, अब ये हम बना रहे हैं सूर्य का भिन्नाष्टक। हम्म। किसका बना रहे हैं? सूर्य का विनष्ट। सूर्य का। ये रहा, ये सूर्य का भिन्नाष्टक। और ये किसका है? ये सूर्य का प्रस्तारक है। क्या है? प्रस्ताव। विस्तारक। प्रस्तारक। अच्छा। प्रस्तारक बहुत जरूरी है। बिना प्रस्तारक के आप बढ़िया प्रिडिक्शन नहीं कर पाएंगे कि ट्रांजिट हम्म। कितने डिग्री कर रहा है। आप जैसे हम्म। जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे ही ये देखिए, अब देखिएगा। अब बन रहा है एक। अब एक का सन का बना दे रहे हैं आपके लिए। और इसको हम सॉफ्टवेयर से चेक किया जाएगा। इसको हम्म। सॉफ्टवेयर से क्या होगा? चेक नोट करे रहिएगा। देखिए सूर्य का हम्म। विनाष्टक में हम क्या करेंगे? 9 नंबर है ना? 9 हम्म। पहले लिख लीजिए। 9, 10, 11, 12, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। चलिए नंबर नोट करिए टोटल। नौ। हम्म। 9 नंबर धनु में टोटल लग्न कितना मिला है? नंबर 3। हम्म। 10 नंबर में कितना मिला? 3। 3 11 नंबर में 6। 6। ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और किसका है? बारह नंबर बारह। मीन में। 12 5। में कितने का? 5। 5, 5। एक में? 4, 4। एक में 4। हम्म। चलिए ठीक है। 2 में? 5। 5, 5। 3 में? 5। 5, 4 में? 2, 2। 5 में? 2, 2। 6 में? 6, 6। 7। 7 में? 2, 2। 8 में? 5, 5। 5। अब देखिए,
अब ये जो नंबर मिला भिन्नाष्टक में, ये 3 नंबर हम्म। मिला, यानी कि 3 जो नंबर आपको मिला, ये सभी प्लेनेट मिल के दिए हैं। हाँ हाँ, ओके। ये अब समझ देखिए, गए भाई। अब ये समझिएगा ध्यान से, इसमें हम देख सकते हैं कि कौन प्लेनेट हमको कहाँ कहाँ दिया प्रस्तारक में, लेकिन इसमें नहीं देख ओके। पाएंगे। हाँ। भिन्नाष्टक वर्ग में हम नहीं देख पाएंगे कौन प्लेनेट कितना दिया है। तो जब जी। हमारा प्लेनेट 3 डिग्री 45 मिनट पर होगा, तो हाँ। हम कैसे बता पाएंगे कि अभी 4 दिन के बाद हमारा फल आएगा कि नहीं आएगा रिजल्ट। तो उसके लिए हमको कहाँ हम्म। जाना पड़ेगा, तो जिस जो प्लेनेट का ट्रांजिट देखना हो, उस प्लेनेट हाँ के हाँ। प्रस्तारक में चले जाइए। हम्म। सूर्य का ट्रांजिट देखना है तो सूर्य के प्रस्तारक में जाइए। गुरु का हम्म। ट्रांजिट देखना है तो गुरु के प्रस्तारक में जाइए। भिन्नाष्टक तो ये टोटल हम लिखे हैं। भिन्नाष्टक में मुझे क्या है कि लग्न के सहित ये सारे प्लेनेट का रिजल्ट हमको मिला है 3 नंबर। बात समझ आ रही हम्म। है? अब इसको जी। इसको आप नोट कर लीजिए, सॉफ्टवेयर से हम चेक करने चल रहे हैं। हम्म। नंबर नोट कर लिए हैं मुरलीधर जी? जी जी जी। चलिए अब हम क्या करते हैं, आपका शेयर करते हैं। कौन सा? मतलब ये प्रस्तारक वर्ग मतलब जो वही है गुरुजी, पार्ट मतलब जो ग्रहों का ट्रांजिट का ये आता है वही है क्या गुरुजी? हाँ, प्रस्तारक वाला वही है ना ट्रांजिट का। ओके ओके, वो टेबल पड़ा हुआ है लेकिन अभी उसके बारे में कुछ अता पता नहीं था, आज अब समझ में आया। आज समझ में आएगा आपको, घबराइएगा नहीं, आपको सब समझ में आएगा। ये चार्ट शेयर हो रहा है कि नहीं मुरलीधर जी? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है? दिखा? मतलब हाँ हो गया। सबके पास आ गया? जी हाँ। सर। लेकिन आप लोग की फोटो नहीं आ रही है, अगर फोटो आ जी रही है, जी। चलिए अच्छा ठीक है, ऐसे ही देखते रहिए। चलिए अब जरा देखिए, अब हम आपका खोल लेते हैं चार्ट। मुरलीधर जी, मुरलीधर जी कहाँ हैं? ये हैं। दिखाई दे रहा है सबको चार्ट? हाँ दिख रहा है गुरुजी, वही वाला। दीक्षा दिखाई दे रहा है सबको? सुमित जी? जी। यस जी सर, यस। सर, दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए अब देखिए, हम चले जाएं किस पे, हमको क्या निकालना है? बिना अष्टक वर्ग। भिन्न अष्टक निकालना है। तो व्यू में जाइए, अष्टक वर्ग में जाइए, और प्रीवियस में आइए। हम्म। और फिर आइए यहाँ पर, ये देखिए, दिखाई दे रहा? जी जी। सर। जी। मुरलीधर जी ये देखिए, ये अब आपका एकदम। ये आ गया। सूर्य। अरे वो कहाँ गया जी? तो चलिए ये आपका आ गया, और जरा देख के हमको बताइए कि एकदम परफेक्ट, जो हम लोग कैलकुलेट किया वही है। है वही आया है। हम्म। कंफर्मेशन क्लियर हो रहा है, दिखाई दे रहा है आपको? हम्म। अरे ये तो ऊपर चला गया है कुछ ना मुरलीधर जी, ये ऊपर जाने से तो डिस्टर्ब हो जाता है ना। ये अब आया पूरा। तो चलिए अब जरा देखिए और बताइए हमको। ये देखिए सूर्य थ्री का, थ्री सिक्स ये फाइव देखिए, ये फोर देखिए डबल फाइव सूर्य डबल टू सिक्स सूर्य टू का फाइव विनाश। सब लोग देखिए, सूर्य का हाँ विनाश पर पहले में 3 पॉइंट वही। मिला है, जी जी जी। जी। दूसरे में 3, यस। तीसरे में जी। 6, यस। चौथे में 5, हम्म। पांचवें में जी 4, जी। छठवें में 5, यस। हम्म। सातवें में 5, आठवें में 2, हम्म। नौवें में 2, 10वें में 6, हम्म।
11 में सात 2 में। एंड 12 में 5। राइट। जी। हाँ। तो ये आपका मुरलीधर जी सूर्य का हो गया। किसका हो गया? हम्म। सूर्य का। सूर्य का। ऐसे ही हाँ, अब सूर्य का ये भिन्नाष्टक वर्ग, भिन्नाष्टक भी लिखा जाता है। और इसको हम्म। मैंने बना, ये आपका प्रस्तारक वर्ग है। हम्म। ये आपका प्रस्तारक वर्ग है। अब अगर सन आपका ट्रांजिट कर रहा है, मान लीजिए 3 डिग्री 45 मिनट में, तो हम किसके पास जाएंगे? शनि के पास। हम्म। किसके पास जाएंगे? शनि के पास। शनि के पास। अब आप देखिए कि सन कहाँ ट्रांजिट कर रहा है, किस राशि में? अभी तुला में है। अब शनि तुला, सन तुला में है, 7 में। सेवेंथ पे है। 7 में आपको शनि ने पॉइंट दिया है? नहीं दिया है। नहीं। जीरो। देख रहे हैं? हम्म। सन को नहीं मिला। यानी कि तीन तीन दिन के बाद, अरे सन 1 डिग्री, एक दिन चलता है। जी जी। सन कितना चलेगा? 1 डिग्री कै दिन चलेगा? एक दिन में। जी। एक तो दिन। इसका मतलब हुआ कि इस समय, और सन कै डिग्री का है? सन का प्रेजेंट डिग्री अभी बहुत कम ही होगा गुरु जी, 3-4 दिन हुआ ना उधर आप। अच्छा चलिए, अभी हम उसको और चीज बताते हैं। तो अभी पहले हम सन का ये देख लीजिए, ये वाला जीरो। यानी कि यहाँ पर नहीं, अभी तो हम एक चीज और बताएंगे आपको ना, कि अ, किसके पास जाएगा। मान लीजिए 3 डिग्री रहेगा तो शनि के पास जाएगा। और मान लीजिए अभी बाईस सन डिग्री अभी अभी सन का 5 डिग्री चल रहा है गुरु जी। 5 डिग्री चल रहा है, तो यानी कि सन का, हाँ। अब सन जोड़ लीजिए कहाँ जाएगा। देखिए पहले हाउस हम्म। में सब डिक्लेयर कितना हो गया, फर्स्ट हाउस में 0 से 3.45 डिग्री पहला। सेकंड सेकंड कक्षा में जब जाएगा तो 3.45 से 3.45 और जोड़ लीजिए, कितना होगा बताइए? हम्म। सात, हम्म। 3 3 6, 6 90, हम्म। यानी कि हाँ। 7 30। राइट। हम्म। जी समझ जी। यस। में आ गया? भाई 60, जी 60 डिग्री पर इसमें हो जाएगा, 1 डिग्री बढ़ जाएगा, तो सात जी। डिग्री 30 मिनट। एक यानी कि मिनट 3.45 से 7.5 हम्म। डिग्री तक किस हाउस में रहेगा? सेकंड हाउस में चला गया। सेकंड हाउस में रहेगा। यानी कि शनि कक्षा से निकल के गुरु कक्षा में आ गया। जी। हाँ शनि हाँ की हाँ। कक्षा से निकल के कहाँ आ गया? गुरु। गुरु पे आ गया। गुरु की कक्षा में आ गया। अब गुरु 7 नंबर में नंबर दिए हैं, देखिए 7 नंबर में गुरु भी नंबर नहीं दिए ये हैं। ये हम्म। ठीक है। तो उस हम्म। दिन आपका कम रहेगा, उस दिन आपको रिजल्ट नहीं मिल हम्म। पाएगा। बात समझ में आ रही है? जी जी। तो आओ इसी तरह से हम क्या करेंगे, हम सभी कुछ को ऐसे ही चेक करेंगे। तो ये आपने हम्म। आज सीखा सूर्य का भिन्नाष्टक वर्ग। ऐसे ही देखिएगा सबका बना हुआ है, देखे दिखाई दे रहा है। बुध जी जी जी। मंगल का यहाँ है प्रस्तारक वर्ग। और ये टोटल नंबर को हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है। हम्म। तो ये चार्ट आपको समझ हम्म। में सबको आ रहा है? जी जी जी। तो जब ये चार्ट समझ में आ रहा है तो इसका सेंस क्या है? इसका सेंस ये है कि अब हम क्या करेंगे, इस भिन्नाष्टक वर्ग को हम, जो हमारा है, इसको बनाएंगे समुदाय, समुदाय वर्ग, या सर्वाष्टक वर्ग भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सर्वाष्टक हम्म। वर्ग। अब सभी का नंबर जोड़ेंगे कि देखिए, सूर्य ने पहले में कितना दिया? 3। ठीक है। इस 9 नंबर की, हाँ। 9 नंबर में इसने कितना दिया? चंद्रमा ने 3, 3 3 हम्म। 6। हम्म। फिर मंगल ने कितना दिया? 5 6 5 11। हम्म। बुध ने कितना दिया? 9 नंबर को 7। सब सब जोड़िए, फर्स्ट हाउस में। अच्छा। ओके। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही हम्म। है तो फिर से देखिए ये। चलो भाई मिट जाओ। हमको तो भाई जितना आनंद पढ़ाने में आ रहा है उतना अच्छा, क्योंकि ये मेरे पास ये आ गया है टैब। जी।
इसका प्रयोग आप लोग भी कीजिए, और कभी भी किसी को जी पढ़ाना हो तो इसी से पढ़ाइए। मंगा लीजिएगा वहां से, अमेजोन से जी। मिलता है। तो पूरा पूरा जोड़ दिया तो 21 आ रहे गुरु जी। हाँ, नहीं नहीं, अभी नीचे तक नहीं गए ना। अभी तक आप नीचे तक कहाँ गए? अभी कितना जोड़े हैं? सब जोड़िए। क्या जोड़िए? तीन। सन। तीन। तीन दो पाँच। चलिए, पहले 29, हमको 29 लाना है ना। जी। ये हाँ। देखिए कितना लाना है आपको। 29। अच्छा। चलिए अभी हम जोड़ते हैं आपके सामने। अब देखिए, अब हम ही जोड़ते हैं, आप लोग नहीं जोड़ पाएंगे। आप लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। चलिए देखिए, कहाँ है? ये 9 नंबर राशि है। चाहे तो हम ऐसे लिखें कि सन 9 नंबर में कितना दिया? 3। फिर मंगल ने कितना दिया? 5। ऐसे करके सब जोड़ दें। बात समझ में आ रही है? हम्म हैं? बात समझ में आ हम्म रही है? या तो जी हम सीधा सीधा ऐसे ही जोड़ लीजिए, मुझमानी। सूर्य ने 3 नंबर दिया, जोड़िए 3। हम्म। और ये कौन है? चंद्र ने कितना दिया? 3 3। दो। अरे ये देखिए, 3 3 6। एक। छः। गोला बनाए हैं ना, ये छः। देखिए। दिखाई दे रहा हाँ। है? 3 3 6। हम्म 6 5 11। 11 और 7 18। 18। 18 और 3 21। हम्म 21। 21 और 5 26। 26। 26 3 29। 29। हो गया। इसमें लग्न हम्म का नहीं लिया जाता। ओके। सर्वाष्टक वर्ग जोड़ने में लग्न का नहीं नहीं। लिया जाता। क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि कोई प्लेनेट ट्रांजिट करेगा, लग्न से ट्रांजिट करेगा, लग्न जाके ट्रांजिट नहीं करने जा रहा है। हाँ। ठीक है? लग्न ट्रांजिट करने नहीं जा रहा है। अब देखिए, अब नीचे इसका और जाइए, आप समझ में आएगा। ये देखिए, मिल गया। मिला? जी अब देखिए, ये जो सॉफ्टवेयर है, इसको आप सभी लोग ले भी लीजिएगा, क्योंकि जी ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, और ये लाइफ टाइम का है। ठीक है मुरलीधर जी? आप जो बोला था वही ना गुरु जी है। हाँ एस्ट्रो प्रो। हाँ, ट्रू एस्ट्रोलॉजी। हाँ। चलिए देखिए, अब चलिए इसका देख लीजिए। चेक कर लीजिए यहाँ से। क्या है? कुछ तो हमको उसका भी सहारा लेना पड़ा है। चलिए, अच्छा यहाँ से करिए। सूर्य ने कितना नंबर दिया 9 नंबर राशि को? ध्यान से देखिएगा। किसको दिया है? 9 नंबर को। सूर्य ने कितना दिया? 3। 3। चंद्रमा दिखाई दे रहा है सबको? जी जी। जी। 6। जी। मंगल ने कितना दिया? 5। पाँच। 7। 3 5 3 2। और कुल योग 29। हम्म, हालांकि बृहद पराशर शास्त्र में आगे चलकर पराशर जी ने राशि को भी, लग्न को भी जोड़ दिया है, लग्न का नम उसमें। और लग्न का भी जो लग्न का अलग भिन्नाष्टक आया था, उसको भी जोड़ दिया था। लेकिन हम्म प्रचलित भाषा में जो ज्यादा से ज्यादा जो आपको सब जगह मिलते हैं, यही मिलते हैं सॉफ्टवेयर में। ठीक है? तो जी ये 29 ही है। ठीक है? तो ज्यादा ज्यादा हम्म ट्रांजिट यही 29 है। इसी नंबर को हम देख के डिसीजन कर सकते हैं कि आपका लाइफ कैसा रहेगा और कैसा रहेगा। अगर हम आपको चेक करना चाहें तो यहीं चेक कर लीजिए। उन 29, 25, 35, 25 कितना हुआ? बताइए। 5 5 10, 5 15, 15 9, 24। 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 3 11, 119। इसका अच्छा। मतलब ये हुआ कि चाइल्डहुड में जो है, मुरलीधर जी अच्छा जीवन व्यतीत किए। मुरलीधर जी। परफेक्ट।
ठीक है। अब हम्म। बुढ़ापे में कैसा होगा वो दूसरे दिन बताएंगे। नहीं मतलब ये चार ही क्यों जोड़ा है गुरुजी आप, 29, 25, 35? अब आज ही जानना चाहते हैं? अच्छा ठीक है, जान जाइए। इधर देखिए, इसलिए जोड़ रहे हैं। कहाँ गया? चलिए छोड़िए। मतलब ये नंबर का फर्स्ट, कैसा अभी सुनिए, फर्स्ट, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस आपके चाइल्डहुड का है। ओ। और फिफ्थ, फर्स्ट सिक्स, सेकंड का। सेवेंथ, एट्थ में अपने नंबर को जोड़ लीजिए। मालूम हो जाएगा कि इस समय आप कैसा पॉइंट है आपके लिए। और हम्म। नाइन, टेंथ, इलेवेंथ, ट्वेल्थ के नंबर को ऐड कर लीजिए। मालूम हो जाएगा कि आप बुढ़ापे में कैसा ओल्ड जीवन एज। व्यतीत करेंगे। हम्म। ठीक है ना? मतलब 100 के ऊपर आए तो गुड है गुरुजी। हाँ, देखिए वास्तव में ये 100 के ऊपर है, और ये 102 या 3 है, और ये 135 से ऊपर है। हम्म। इससे ऊपर है। हालांकि ये नंबर जल्दी आता नहीं है, 35। इससे ऊपर नहीं, आपको नहीं मिलेगा। 135 तो मिलेगा ही नहीं। मिले, हाँ। अगर इतना भी मिल रहा है, हमारा हमारा एवरेज 28 का है ना। हाँ। 28 × 4, 8 × 4 = 32, कहीं 2 80 लगा, 3 और 4 दूना 8, 8 और 3 11, 112 से ज्यादा आ रहा है, तब भी अपने आप को अच्छा समझिएगा। अच्छा। भाई हमारा एवरेज कितना है? 28। वही। ये तो हम उनका बता रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार बता रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। शास्त्र कहते हैं कि लास्ट में 135 पॉइंट से ज्यादा आए, बहुत मुश्किल है। हाँ। ठीक है, क्योंकि हम्म। उन्होंने 11 में कितना पॉइंट दिया है? 54। वही। मिलेगा ही नहीं। ठीक है, हम्म। 11 में 54 पॉइंट आपको नहीं मिल पाएगा। हम्म। तो 11 में जब 54 पॉइंट नहीं मिल पाएगा, तब क्या होगा? तो जब 54 पॉइंट नहीं मिल पाएगा तो दिक्कत ये होगी कि कहाँ से एवरेज पूरा मेंटेन हो पाएगा। तो आप देख हम्म। लीजिएगा कि आप आपका आपका जीवन कैसा व्यतीत हुआ। बचपन देख लीजिएगा। हम्म। ठीक है, बीच में देख लीजिएगा कि जैसे एक जो मिनिमम है, अगर उतना नंबर पाते हैं, 112 से थोड़ा बहुत कम हो। अब जिसे काफी कम, जैसे 95, 95, 96 हो जाए, तो संघर्ष किए हैं। हाँ। तब क्या किए हैं? संघर्ष। और इस सभी हम्म। नंबर आपको मिल जाए, तो आप क्या कहेंगे? कि हमारा जीवन सुखी चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना हम्म। मिल रहा है कि खा पी के आराम चल रहे हैं। किसी के आगे जो है हम्म। हाथ होत नहीं वही। फैला रहे हैं, किसी से उधार नहीं मांगे हैं, लोन। खैर लोन तो सभी लोग लिए रहते हैं अपना। हम्म। ठीक है, तो इससे आप अपना चीज चेक कर सकते हैं। अभी बहुत सी चीजें बताने को हैं, और 9:45 हो गया। अभी एक चीज बताने में आपको, भिन्नाष्टक। लेकिन यह है कि भिन्नाष्टक वर्ग के बारे में आप लोग को काफी कुछ पता हो गया। जी सर। पता हो गया ना? कि जी अब जी क्या जी। करेंगे कि अब कोई भी चार्ट रहेगा, लगाइएगा, उसका भिन्नाष्टक वर्ग उस क्लाइंट के कुंडली में नोट कर लीजिएगा। तो जब आप नोट कर लेंगे सर्वाष्टक और भिन्न कुंडली में, तो आपको देखते ही मालूम हो जाएगा पोजीशन, कि इस हाउस की पोजीशन कुछ गड़बड़ मुझे लग रही है। तो ध्यान से देखेंगे कौन सा प्लेनेट इसको अफेक्टेड कर रहा है, कौन डेबिलेटेड है, कौन किस पर पाप ग्रह की दृष्टि आ रही है, किस पे नहीं आ रही है। हालांकि पराशरी बहुत बड़ा है। अभी पराशरी के लिए तो एक अलग कोर्स होता है। अब जैसे अभी कौन सा प्लेनेट आपका योग कारक है, कौन सा प्लेनेट आपका मारक है। हम्म। तो चूंकि आप केपी में थोड़ा जाने हैं, थोड़ा सा इसमें जाने हैं, तो आपको लगा कि मैं एस्ट्रोलॉजी जान लिया हूं। लेकिन अभी इतना नहीं जाने हैं कि वास्तव में एस्ट्रोलॉजी आप जान गए हैं। जी। हम्म। अब देखिए, एक तो आपको सर्वाष्टक वर्ग से ही नहीं क्लियर पता था। जी। आज बहुत कुछ जाने हैं कि ये जो 0 0 दिए हैं, इसका क्या मतलब है, क्या सेंस है। जी सर। प्रस्तारक, अब कोई पूछेगा भाई अष्टक वर्ग जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। प्रस्तारक वर्ग जानते हैं, भिन्न अष्टक वर्ग भी जानते हैं, और सर्वाष्टक वर्ग भी जानते हैं। तो कैसे कैसे हमारा कौन सा क्या होगा। अब इसमें हम और भी चीज पता लगा सकते हैं कि आयु कितनी है,
गेन कितना है, ठीक है, हमारा खर्चा कितना होगा, ठीक है। इससे भी पता लगा सकते हैं कि क्या जो पत्नी हावी रहेगी कि हम हावी रहेंगे, एक पॉइंट एवरेज माना जाता है। तो एक लंब सम दिमाग में आपके आइडिया आ गया, लेकिन मेन तो आपका D1 चार्ट है। जी तो मेन तो आपका D1 चार्ट से हम करते, हर चीज करते हैं। लेकिन गुरुजी जब हम लोग चार्ट देखते हैं अभी किस पे ध्यान देना है? अभी सर्वाष्टक वर्ग में अलग अलग नंबर है, नहीं भिन्नाष्टक वर्ग में अलग अलग है, नहीं नहीं किधर नहीं ध्यान देना चाहिए? नहीं, ध्यान देना चाहिए। सर्वाष्टक भिन्नाष्टक से तो मिलकर सर्वाष्टक बना है। हाँ। मेन चीज सर्वाष्टक पकड़िए, मेन चीज सर्वाष्टक पकड़िए। तो सर्वाष्टक में जब नंबर कम रहेंगे, 28 से जितने कम रहेंगे, तो आपको एक अंदाजा रहेगा कि हाँ भाई इतने नंबर कम हैं, तो कहीं ना जी कहीं इसको प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा। क्योंकि भिन्नाष्टक में तो प्लेनेट वाइज है ना। हाँ। अगर वो, अगर आपको अपना देखना है कि गुरु मेरी कक्षा में ट्रांजिट कर रहा है, तो गुरु मेरा रिजल्ट क्या दे रहा है, हमको एक महीने में कैसा रिजल्ट प्राप्त होगा। तो गुरु का ट्रांजिट, ट्रांजिट भी देखिए, और गुरु का प्रस्तारक वर्ग में देख लीजिए ट्रांजिट, कि उसमें, उस राशि में हमको नंबर प्राप्त है कि नंबर प्राप्त नहीं है। अभी मेरा डाउट ये है गुरुजी, अभी मिनिमम 28 बोला आपने सर्वाष्टक वर्ग में, और देखिए, भिन्नाष्टक वर्ग में कुछ मिनिमम मैक्सिमम कुछ है? हाँ है। हाँ, मिनिमम कितना होगा? मिनिमम आप देख लीजिए, अच्छा सबका नोट कर लीजिए। सूर्य के जो टोटल पॉइंट होते हैं वो 48 होते हैं, हाँ। ठीक है। हाँ। सूर्य के जो टोटल पॉइंट मिलेंगे हर चीज में, वो कितना मिलते हैं, 48। एक। क्योंकि सबका अगर आप जोड़ेंगे, तो हमने अभी कितना कितना बताया है सबका, देखिए कितना बताया है। शनि कै पॉइंट मैक्सिमम दे रहा है, 8। मंगल हाँ। 8। सूर्य हम्म। 8, 8 त्रिक 24, ठीक है। लग्न हम्म। कितना पॉइंट दिया है टोटल, लग्न से कितना शुभ है सूर्य का, 6। 24 6 30। बुध कितना हाँ। दिया है, 7। 7। 30 37। चंद्रमा क्या स्थानों से शुभ हो रहा है, 4। 4। 37 और 4 41 है, हम्म। और 41। और गुरु कितना हो रहा है, 41 4। 4 45। और और वीनस 3। आ, कौन बचा, वीनस। वीनस वीनस 3। वीनस 3, तो 48 हो गया ना। हाँ। तो सूर्य का पॉइंट 48, 48 में 4 से डिवाइड, चूंकि 12 राशियां होती है, 12 से डिवाइड कर लीजिए, 12 चौक हम्म। 48। यानी कि मैक्सिमम कितना पॉइंट आपको अच्छा लिए, 4 पॉइंट अगर सूर्य दिया है किसी हाउस में, सूर्य के लिए मिला है तो ठीक है। ओके। तो सबका नोट कर लीजिए। सूर्य का पॉइंट टोटल 48, खैर इसमें दिया भी हुआ सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर में देखेंगे तो आपको मिलेगा टोटल हम्म। 48। नहीं तो सॉफ्टवेयर हम आपको फिर चला के दिखाते हैं, यहीं से आपको मिल जाएगा। नोट कर लीजिए, चंद्रमा का 49, हाँ। मंगल का 39, मरकरी का 54, हम्म। गुरु का 56, हम्म। शुक्र का 52, शनि का 39। हम्म। कुल टोटल 337। ओके। तो आप 12 से सब में डिवाइड कर लीजिए, एक एवरेज मालूम हो जाएगा, इतना पॉइंट रहेगा तो ठीक है सूर्य के लिए, उस हाउस में सूर्य हमारे लिए अच्छा है। बाई हाँ, बाई 12 करने का। हाँ बाई 12, भाई 12 राशियां हैं तो 12 12 हाँ। 12 हाउस हैं, 12 राशियां हाँ, हैं। 48/12 किया तो सन का मिनिमम मिल जाएगा। मिल जाएगा, मान चलते हैं कितना पॉइंट रहेगा, तो एवरेज पॉइंट। तो मतलब अभी जी, अभी सन 3 घर में दो दो पॉइंट दिया है गुरु जी, हाँ, विनाष्टक वर्ग में। तो मतलब भिन्नाष्टक, वहां पे थोड़ा दिक्कत आएगा। हाँ आएगा। हम्म। और बिल्कुल आएगा, उस हाउस से आएगा, आप देख भी रहेंगे उस हाउस से आएगा। यस यस यस। लग तो पूरा चौपाटी हो गया। नहीं नहीं नहीं, ये केवल सन से मत देखिए। तो अगर आपको टोटल आपका लक देखना है, तो चले जाइए हाँ। सर्वाष्टक में, क्योंकि सन, हाँ। ओके सन के ओके, मतलब अलावा, सन की बात कर रहा हूँ। हाँ तो सन, सन अभी अभी
किस में? नौ? सिंह राशि में है, किस में? सिंह राशि में है नहीं लेकिन नहीं, 2 नंबर दे रहा है। नहीं, सन 2 नंबर दिया कि नहीं दिया? जो 2 नंबर दो। मिला है वो सन के लिए पूरा प्लेनेट मिला के दिए हैं। हाँ मतलब सन को उस 9th हाउस में सारे प्लेनेट हम्म। सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ वही वही वही। उसमें केवल 2 प्लेनेट सपोर्ट कर रहे हैं। वो प्लेनेट कौन कौन है? एक तो आपका कै नंबर का सन में 5 नंबर है ना। ए, हाँ एक आपका सूर्य स्वयं 1 नंबर दे रहा है, हाँ और दूसरा शुक्र दे रहा है। हाँ यानी कि लग्जरी लाइफ, भाई ठीक है, लग्जरी लाइफ आपको प्राप्त है, ऐसी बात नहीं है। तो शुक्र दे रहा है इसलिए अच्छा है। हाँ और सन भी दे रहा है, नेम फेम दे रहा है। हाँ तो दोनों ठीक ठाक है। जो 2 पॉइंट आपके काम की चीजें हैं वो हाँ भले हाँ भले है, तो लेकिन दो में आप इंक्रीज रहेंगे। एक लग्जरी हाँ। लाइफ ठीक रहेगी, दूसरा आपको यस। नेम फेम में भी कोई दिक्कत हाँ गवर्नमेंट जॉब वो में दिक्कत नहीं है। नहीं, हाँ बस वही दिया, परफेक्ट दिया। वो छोड़ गया और कुछ नहीं। हाँ तो ठीक है ना। तो आप इसका अध्ययन कीजिए, फिर किसी दिन हमारी इच्छा होगी तो क्लास ले लेंगे। जी हैं, क्या कह रहे हैं मुरलीधर जी? बहुत बहुत बढ़िया गुरु जी। हम्म। तो इ- इस तरह से आपका हो गया। अभी तो मुझे आपको ये भी बताना है कि कोई, जैसे ऐसे बता देते हैं, इस समय कितना बज रहा है? 10 बजे। 9:53। 53। जैसे आपके मन में जैसे कोई व्यक्ति आया, कोई क्वेश्चन पूछा, तो वो पूछा कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा। तो आपको क्लॉक वाइज टाइम देख के बता देना है कि उसका काम होगा कि नहीं होगा। हम्म मतलब कोई आवश्यकता नहीं किसी चीज की, केवल टाइम देखिए और हम्म आंसर कर दीजिए कि आपका काम होगा कि नहीं होगा। जब बहुत कुंडली देख रहे, बहुत परेशान नहीं करते हैं कि अरे मैं जा रहा हूँ वहां, उनसे वो हमसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। जी वहां हम हम्म जा रहे हैं, हमसे उनसे किस चीज से मुलाकात होगी, ठीक है, या मैं अभी कुछ करूंगा कि नहीं करूंगा। इसके लिए हम क्लॉक वाइज टाइम का नोट करते हैं, तो क्लॉक वाइज से ही हम बता सकते हैं कि कौन आपका काम होगा कि नहीं होगा। अगर मान लीजिए अभी कोई आ जाए, भाई पूछ ले कि भाई मेरे फ्रेंड की या शादी का प्रपोजल आया है तो क्या हो रहा है, ये जी चलेगा कि नहीं चलेगा, आप तुरंत आंसर दे सकते हैं, इंस्टेंट, बिना कुंडली खोले, टाइम देख के। क्लॉक इसको बोलते हैं, क्लॉक मूवमेंट। क्लॉक मूवमेंट्स दे सकते हैं, ठीक यस। है। मतलब शुभ शुभ ग्रहों का नंबर है तो अच्छा है गुरु जी। नहीं, उसमें एक अलग रूल हम बताएंगे आपको किसी दिन, अभी लेंगे क्लास। तो उसमें आप लोग को मैं जितना भी जानता हूँ सब दे दूंगा, ताकि आप जो है एकदम जहाँ भी रहें तहाँ एकदम परफेक्ट रहें। तो हमारे कहने का सेंस ये है कि वो एक न्यूमरोलॉजी का अलग नंबर होता है। तो वो न्यूमरोलॉजी का अलग नंबर आपको हम बताएंगे। तो उस नंबर को आप नोट कर रहेंगे तो बस बता देंगे कि हाँ आपका काम होगा कि नहीं। जी सर। और देख लीजिएगा वही होता है। इसको बोलते यस। हैं प्रश्न कुंडली से आंसर, या वो तो प्रश्न कुंडली बना करना पड़ता है। इसको क्लॉक वाइज बोलते हैं, क्लॉक वाइज कुंडली, ठीक है। जी जी। जैसे कि अगर मान लीजिए अभी हम एक कुंडली का निर्माण कर देते हैं, जस्ट अभी एक कुंडली का, नो, ये हम शेयर में है, नहीं है, एक सेकेंड, अभी खोलो भाई, क्यों नहीं खोल रहे हो? ठीक है मुरलीधर जी, एक जो है अभी एक चीज आपको और बताएंगे, आप लोग को थोड़ा सा हिंट दे दे रहे हैं। ये क्या है कि अभी ये तो शेयर हुआ नहीं होगा ना। नो नहीं सर। वो। अभी शेयर तो ये हुआ नहीं होगा। आप देखिए इस पे शेयर वाले चार्ट पर जाइए और इसको शेयर कीजिए। ये है ना,
जैसे अब इस कुंडली से ये बता सकता है कि भाई आज आपने क्या खाना खाया। जैसे कि अब ये है कि आज है कि मुरलीधर जी, आप आज तो बहुत स्पाइसी नहीं खाए होंगे और नहीं नहीं, बिल्कुल। सात्विक खाना खाए हैं। जी जी जी। ठीक है। पीले रंग की मात्रा ज्यादा होगी, जो भी पीले रंग चीजें की होंगी। मात्रा। और आज आपको हाँ, यस। हैं यस यस यस, पीले रंग का चटनी बना था आज। तो ये सब इंस्टेंट कुंडली है। इसको हम किसी और दिन जो है, जब हम क्लास लेंगे तो आपको शेयर करेंगे, इसको बताएंगे और सी चीज़ों को जो अच्छे अच्छे ट्रिक्स हैं। तो आज तो बहुत ज़्यादा समय हो गया, चूंकि आज ये लंबा हो गया, पूरा हम्म। कंटिन्यू हो गया ना बीच में। तो अब एक अच्छा है कि हमारे स्टूडेंट को कम से कम सर्वाष्टक भिन्नाष्टक पर आ जाएगा, तो अपने रख कर एक एनालिसिस करने की क्षमता उनके अंदर आ जाएगी। अगर कहीं से उनको कोई कड़ी कमजोर है तो ये कड़ी उनके लिए क्या करेगी, हेल्प। आगे बढ़ा देगी। तो 1 महीने के बाद हमारे लोग का क्लास हुआ, कितने दिन बाद हुआ? महीने से अच्छा ज्यादा ही हो सर। है, यही सर, 1 महीने से ज्यादा ही हो एक गया। महीने से ज्यादा हो गया। और फिर पढ़ाई लिखाई नहीं हुई एस्ट्रोलॉजी नहीं की? नहीं, भूल गए। थोड़ा बहुत अच्छा पढ़ते रहिए लेकिन सब लोग। ये ये जो आप बता रहे हैं ना सर, ये मैं बार बार ऐप में देखती थी, मैं सोचती हाँ, थी ये है क्या, ये है क्या, लेकिन आज देखिए उसी का ही गणना समझ में आया। सर बस इसका भेज दीजिएगा वीडियो हमको, क्योंकि मेरे रास्ते में छूट गई है बहुत सारी चीजें। क्या हुए? रास्ते मेरे ये छूट गई क्लास आपकी, तो वीडियो मुझे वो रिकॉर्डेड तो वाला दे वीडियो नहीं, दीजिए। सर जाएगा ने ही। रिकॉर्डिंग किया है। वो रिकॉर्डिंग मैंने किया है, और उसको मैं फिर ऐड कर लूंगा ना आप लोग को उसमें। हट हो गया था तो सारे लोग को फिर टेलीग्राफ पे आ जाएंगे ना। जी सर। ठीक है। तो चलिए मुरलीधर जी, आज यहीं रखते हैं, फिर किसी दिन हम जी क्लास जी लेंगे। जी। हैं जी बहुत जैसा सर। आप बहुत लोग, बहुत। जैसा आप अभी तो बहुत है, D2 है, D10 है। अब पराशरी वास्तव में बहुत बृहत है। अब वास्तव में अगर जी जी। आपको जानना है, सही एस्ट्रोलॉजी पढ़ना है, तो पराशरी पढ़ा जाए। अभी तो भाई राइट सर। केपी जान गए, बहुत चीज जान गए। पराशरी भी जो है जितना जाने, क्योंकि आधे से ज्यादा प्रोडिक्शन तो पराशरी से ही निकलते हैं। जी सर। हम्म। जब पराशरी जानेंगे तब केपी लगाने में आनंद आएगा, और तब जी जी। सर्वाष्टक विनाष्टक वर्ग लगाने में आएगा। कौन प्लेनेट है, कौन नीच का है, क्या नीच भंग हो रहा है कि नहीं। जी। ठीक है, केंद्रावधि दोष है, कौन सा हम्म। प्लेनेट हमारा योग कारक है, कौन सा योग कारक नहीं है। चलिए, अब किसी दिन धीमे धीमे ऐसे लेते रहेंगे, आप लोग को क्लास बताते रहेंगे, या जी कहेंगे सर। आप लोग अपना करेंगे तो उसी हिसाब। जब भी आपको टाइम मिले तो थोड़ा मिलते रहेंगे गुरु जी। ठीक है मुरलीधर जी, जी सर। सब रहेगा तो आप लोग भी उसमें चार्ट उट करते रहिए अपना। तो अब जी जी। आप लोग का तो कुछ आता ही नहीं, मुझे ही करना पड़ रहा था, तो हम कहे अच्छा हम आज करके सर हैं, आप लोग को एक नई चीज दे देते हैं, क्योंकि भाई गुरु का काम ही ये देना है, धन्यवाद सर, थैंक और स्टूडेंट का काम है जो है सिर्फ लेना है। तो ठीक यू। है, जी सर। चलिए आज इसी पर रखते हैं। ठीक है। ठीक है। जी जी जी। जी प्रणाम गुरु। प्रणाम सर। ओके, नमस्कार। प्रणाम। प्रणाम, नमस्कार नमस्कार गुरु नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। ओके, नमस्कार भाई सभी को।